हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 और 2020 में आए हुए 32 पेपर्स के क्वेश्चंस है। हम इससे पहले काफ़ी सारे चैप्टर्स कर चुके हैं, एंटायर 12th हमारा खत्म ऑलरेडी कर चुके हैं हम। अब हम 11th डाल रहे थे, 11th के जितने भी चैप्टर्स होते हैं उसके PYQs, तो उसमें आता है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग। यार मैथमेटिकल रीजनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा, यहाँ लिख रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट एज इन यार इसका सिर्फ एक क्वेश्चन आता है 30 में से या 25 में से, जो भी तुम्हारा आए पेपर, बट वो गारंटीड आता है। ठीक है, तो तुम्हारे पास बात क्या है, तुम्हारे 4 मार्क्स गारंटीड होते हैं, मतलब गारंटीड, तुम्हें कोई छीन नहीं सकता तुमसे ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। द थिंग इज़ यार कि तुम्हें ढंग से इसको बस आराम से सॉल्व करना है। और ये ऐसा चैप्टर है कि लिटरली अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊँ तो अभी पढ़ा भी सकता हूँ इसके साथ, मतलब सॉल्व करने के साथ। थोड़ा बहुत मैं तुम्हें रिकैप भी दे देता हूँ। देखो इसमें होता क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। इस पहली बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस सीरीज में तुम्हें थोड़ा सा पढ़ा भी रहा हूँ और फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। तो यार तुमने सेट्स पढ़ा है, सेट्स में यार जो मेरा इंटरसेक्शन होता है बेसिकली, जो एंड होता है, और फिर मेरा जो यूनियन होता है वो होता है बेसिकली मेरा और के बराबर। तो यहाँ पे यार जो मेरा एंड होता है वो एंड ही होता है, उसको हम कहते हैं, ये वाला जो हमारा साइन है, अपर ट्रायंगल, और होता है लोअर ट्रायंगल। इट इज़ वेरी रेमिनिसेंट ऑफ व्हाट, अगर मैं अपर ट्रायंगल में ये मेरा क्या होता था, इंटरसेक्शन, और ये होता था, यू होता था यूनियन। सिमिलरली यार ये है मेरा एंड, ये है मेरा और इसमें। ठीक है, एंड को हम कहते हैं कंजक्शन भी कहते हैं, और ये होता है डिसजंक्शन। अगेन मैंने तुम्हें बताया इंटरसेक्शन की तरह है और ये है यूनियन की तरह। अब यार ट्रूथ टेबल्स की बात करते हैं। अगर तुम ऑलरेडी फिजिक्स में भी, आई गेस ये है किसी चैप्टर में, मेरे को याद नहीं आ रहा बट होना चाहिए था। और अगर C++ की स्टूडेंट हो तुम्हें बातें पता होगी कि क्या होता है ट्रूथ टेबल मेरा, तो इसमें, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो ट्रू मेरे को ट्रू देता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, और फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये मेरी और गेट है। लॉजिक गेट्स पढ़े यार तुमने, आई गेस वो होते थे मेरे फिजिक्स में, कितने लॉजिक गेट्स। तो ये लॉजिक गेट्स पूरी चीज़ यहाँ वही लग रही है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। तुम्हें पता है यार एंड क्या होता था, ये और है और ये एंड है, राइट, ये चीज़ तुम्हें पता होनी थी। तो ये होता था हमारा नॉट मतलब अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स बना देगा, फॉल्स है तो उसको बना देगा वो ट्रू। तो अब देखते हैं अपने डी मॉर्गन के लॉज कुछ। अगेन सेम जो मेरे सेट के लॉज होते हैं, डिट्टो बिल्कुल वैसे ही है ये। जैसे कि अगर मैं नॉट कर दूं पी यूनियन क्यू का, मतलब पी और क्यू का, तो वो बन जाएगा नॉट पी इंटरसेक्शन नॉट क्यू। और अगर मैं नॉट कर दूं पी इंटरसेक्शन क्यू का, तो वो बन जाएगा नॉट पी यूनियन नॉट क्यू। ठीक है, तो अब करते हैं कुछ इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स की बात। वो क्या होती है, अगर मैं P यूनियन Q इंटरसेक्शन R करूं तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ब्रेक कर सकता हूं, मतलब P यूनियन Q, फिर बाद में इंटरसेक्शन P यूनियन R। सिमिलरली अगर ऐसा उल्टा दे रखा है P इंटरसेक्शन Q यूनियन R, तो मैं लिख सकता हूं कितना यार, मैं एक तो इंटरसेक्शन बोल रहा हूँ यार, ये और एंड है, एनीवेज, तो मैं क्या लिखूंगा यार, P एंड Q और P एंड R, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। तो यार आप देखते हैं अपनी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि होती है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। वो क्या कहती है, मतलब ये स्टेटमेंट्स होती है, इफ़ P देन Q। इसका क्या मतलब होता है कि अगर मेरा P हुआ तो ही Q होगा। तो बेसिकली इसमें मान लो कि ये है कि मान लो एक एग्ज़ाम है, तो अगर मेरे 40 नंबर आए मिनिमम 100 में से, तो ही मैं पास होऊंगा। तो अगर ये हुआ तो ये होगा, इसको हम कहते हैं इफ़ P देन Q। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, ऐसे, इफ़ P देन Q, ऐसे, ये डिनोट ऐसे करते हैं हम इसको। ठीक है, दूसरी होती है हमारी इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, तो इसका मतलब होता है यार कि एक तो मेरा इफ एंड ओनली इफ का मतलब पता है क्या होता है, इफ P देन Q, एंड मतलब ये वाला जो एंड था, एंड इफ Q देन P, मतलब दोनों ही होने चाहिए कि Q मेरा तब होगा जब P पक्का है, और P भी तब होगा जब Q मेरा है ही है। तो ये दोनों हो गए। अब यार इसको मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, इफ एंड ओनली इफ को, या फिर IFF को, कि दोनों साइड एरो जा रहा है मेरा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि इफ P देन Q, फिर इंटरसेक्शन हमारा इफ़ Q देन P। इसकी ट्रुथ टेबल कुछ ऐसी होती है, ये है सिर्फ इफ़ की, ये है इफ़ एंड ओनली इफ़ की। तो ट्रू 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 बनता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स बनता है, फॉल्स ट्रू भी ट्रू बनता है, और फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो बेसिकली TFTT, याद रखना इसको, TFTT। और जो P होता है हमारा इफ़ एंड ओनली इफ़ Q, ये होता है TFFT। ठीक है, तो मतलब जैसे ही मेरे साइंस ऑपोजिट होते हैं तो फॉल्स आता है, अगर साइंस सेम है तो इसका मतलब ट्रू आता है। ठीक है, तो इन दोनों को यार याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं अपनी लास्ट चीज़ की, जो कि कितनी है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट चीज़। इससे पहले एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो हमारी इफ़ P देन Q होता है, उसकी ट्रुथ टेबल जो है, जो उसकी ट्रुथ टेबल है वो एग्जैक्टली सेम है किसकी, नॉट P यूनियन Q। तो अगर मैं यहाँ नॉट P यूनियन Q को बनाऊँ तो सेम ट्रुथ टेबल मिलेगी, बेसिकली मेरा मीनिंग ही सेम होता है। दीज टू थिंग्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग क्वेश्चंस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लास्ट चीज होती है कन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स क्या होता है यार हमारा, इफ Q देन P। ठीक है, अगर मेरा मतलब, अगर मेरे को दे रखा है इफ P देन Q, तो इसका कन्वर्स हो गया इसका उल्टा, मतलब इफ Q देन P। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है यार, अगर मुझे दे रखा है कि इफ P देन Q,
तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है मेरा इफ नॉट Q देन नॉट P। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगेन अगर मैं ये बोलूँ तुमसे कि मेरे अगर 40 नंबर आते हैं तो ही मैं पास होता हूँ। ठीक है, इफ P देन Q। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हुआ? अगर मैं पास नहीं हुआ तो इसका मतलब मेरे 40 नंबर नहीं आए। ठीक है, तो मतलब ये मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। सॉल्व करते हैं यार अपने सारे क्वेश्चंस अब जाके। क्वेश्चन नंबर 1, चलो इसी का आ गया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। यार ये इतना मच्छर क्वेश्चन है, मतलब ये मैं क्या बताऊं यार तुम्हें, इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, जिसके आगे होगे उसके मजे आ गए होगे। ठीक है, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ आई रीच द स्टेशन इन टाइम देन आई विल कैच द ट्रेन। बहुत सिंपल यार, इफ आई रीच द ट्रेन स्टेशन इन टाइम, यानी कि ये P है मेरा, देन Q। तो मुझे क्या करना है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? इफ नॉट Q देन नॉट P। तो मतलब इफ आई डू नॉट कैच द ट्रेन देन आई वोंट रीच द स्टेशन इन टाइम। तो ऐसा कुछ दे रखा है, इफ आई विल कैच द ट्रेन, नहीं गलत, इफ आई विल तो यही है, तो इफ आई विल नॉट, इफ आई डू नॉट रीच द स्टेशन, नहीं ये भी गलत है, मुझे ट्रेन पहले लिखना है। तो यहाँ है इफ आई विल नॉट कैच द ट्रेन देन आई डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि डी इज आर करेक्ट आंसर। बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना होता इसमें। तो देखो मेरे को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी पूरे पेज में, कितना ईजी क्वेश्चन था। सॉल्व करते हैं यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी। यार ये टोटोलॉजी क्या होता है आखिरकार? तो ये मैं लिखना भूल गया, तो मैं बताना भूल गया, अभी बता देता हूँ यार। टोटोलॉजी हमारी वो स्टेटमेंट होती है, टोटोलॉजी बेसिकली जो हमेशा ट्रुथ वैल्यू दे, हमेशा ट्रू दे एट द, मतलब कि नो मैटर व्हाट उसका जो आया आंसर फाइनल वो ट्रू आए। और एक चीज़ होती है मेरी फैलेसी, फैलेसी तुम्हें पता होगा, तो ये होता है मेरा हमेशा जिसका आंसर मेरा फॉल्स है, F आए हमेशा। ठीक है, तो ये होती है फैलेसी। तो मुझसे पूछा है कि इनमें से कौन सी टोटोलॉजी है, मतलब तुम P और Q को कुछ भी दो, ऐसा बन जाए कि वो टोटोलॉजी बन जाए हमारी। तो कैसे यार इसको सॉल्व कैसे किया जाए यार? ट्रुथ टेबल बनाए क्या इतनी सारी? नहीं, उससे पहले तुम क्या करो यार, तुम एक चीज़ ये कर सकते हो, इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी है ना मुझे, तो एक बारी के लिए लिख ही लेते हैं यार, कोई बात नहीं। अगर मेरा P इफ P देन Q क्या होता है, ये है मेरा इफ P देन Q, तो इट इज़ व्हाट TFTT। ठीक है, यूजुअल नोटेशन के साथ। और इफ Q देन P क्या होगा यार मेरा, बताओ यार, इफ Q देन P मेरा कितना होगा? ये क्या इसका रिवर्स नहीं होगा? मतलब इफ इसका वैसे भी क्या दे रखा है मुझे, इंटरसेक्शन। अरे बाप रे, तो ये तो बहुत सिंपल नहीं हो गया। देखो देखो, ये तो बिल्कुल नहीं है टोटोलॉजी। कैसे? इफ P देन Q इंटरसेक्शन इफ Q देन P, ये मुझे देता है क्या यार, P इफ एंड ओनली Q, ये वाला है ना, इसका मतलब ये होता है। और इसकी हमारी ट्रुथ टेबल क्या होती है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा होती है TFFT। डेफिनेटली इसमें 2 बार फॉल्स आ गए तो ये टोटोलॉजी नहीं हो सकता, इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन गलत है। तो दूसरे में क्या दे रखा है? दूसरा मेरे को दे रखा है कि नॉट P हमारा है इंटरसेक्शन P यूनियन Q, P और Q। फिर क्या दे रखा है कि अगर इफ दिस थिंग देन Q, ये पूरा देन Q ले रखा है मेरे को। ठीक है, तो पहले मेरे को क्या इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा ऑफकोर्स, फिर देन मेरे को दे रखा है Q। तो कैसे करें यार इस चीज़ को भी अपना, वैसे कोई ऑर्डर दे नहीं रखा, एनीवेज लेफ्ट टू राइट चलना बेटर रहता है मेरा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक तो ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, फिर उसको क्या कर सकते हैं, देन ये Q। ठीक है, देखते हैं कि टोटोलॉजी है या नहीं, या फिर कोई डायरेक्ट रिजल्ट लगा सकते हैं क्या यार? सोचने की कोशिश करो, क्या मैं कोई डायरेक्ट रिजल्ट लगा सकता हूँ? सबसे पहले तो क्या करते हैं यार, अपने इन दोनों को सॉल्व करते हैं, यानी कि अंदर वाली चीज़। तो मुझे बताओ यार, नॉट P कोई भी चीज़ दे रखी है, इंटरसेक्शन P यूनियन Q। मैंने तुम्हें बताई थी यार ये चीज़, कहाँ पे बताई थी अपने उसमें, कि डी मॉर्गन्स लॉ के नीचे मैंने तुम्हें बताई थी कुछ स्टेटमेंट की, मैं इसको लिख सकता हूँ नॉट P इंटरसेक्शन P। ठीक है, फिर बाद में यूनियन, नॉट P यूनियन Q, यूनियन नहीं सॉरी इंटरसेक्शन ही है ना बाहर, तो यहाँ आ जाएगा नॉट P इंटरसेक्शन Q, मतलब एंड Q। मुझे बताओ यार, अगर मैं P के नॉट को P के साथ इंटरसेक्ट कर दूं तो क्या मुझे हमेशा ही फॉल्स नहीं मिलेगा? अगर मैं, तुम्हें पता है इन जनरल कभी भी एक नॉट को उसके साथ इंटरसेक्ट कर दूं तो हमेशा फॉल्स मिलता है, अगर मैं किसी नॉट को उसके साथ यूनियन कर दूं तो हमेशा ट्रू मिलेगा, हमेशा। ठीक है, तो मुझे बताओ ना खुद यार, अगर P मेरा क्या है, P के 2 वैल्यूज है, ट्रू और फॉल्स, तो नॉट P कितना था मेरा, नॉट P था फॉल्स और ट्रू। अगर दोनों का एंड करता हूँ मैं, दोनों का क्या कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ, तो ट्रू फॉल्स का फॉल्स आ गया, यहाँ भी फॉल्स आ गया, तो इट इज़ ऑलवेज फॉल्स। तो ये हमें जो वैल्यू मिलने वाली है, दिस इज फॉल्स। तो यहाँ लिख देते हैं फॉल्स यूनियन, मतलब और यहाँ कितना है, नॉट P इंटरसेक्शन Q। जरा मुझे बताओ, किसी का भी फॉल्स के साथ यूनियन करोगे तुम्हें पता है क्या मिलता है, द थिंग इटसेल्फ। तो मतलब ये वापस से चीज़ कितनी हो गई, सिर्फ इतनी हो गई, नॉट P यूनियन Q इंटरसेक्शन Q, ये सिर्फ इतनी सी चीज़ हो गई। कैसे? मुझे बताओ, मान लो हमारे पास कोई भी रिजल्ट है, ट्रू फॉल्स फॉल्स कुछ भी है, अगर मैं उसके फॉल्स के साथ हमेशा यूनियन करता हूँ तो मेरे को यही वाली वैल्यू मिलेगी ना, ट्रू। अगर ट्रू को फॉल्स के साथ यूनियन करूँगा ट्रू मिलेगा, फॉल्स को फॉल्स के साथ करूँगा फॉल्स मिलेगा। तो यार ये एक चीज़ होती है कि कभी भी मैं अगर करता हूँ, मान लो कोई भी मेरी स्टेटमेंट है A, अगर मैं यूनियन करा दूं फॉल्स के साथ तो वापस से A मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं A को यूनियन करा दूं ट्रू के साथ तो मुझे हमेशा ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं A को इंटरसेक्ट करा दूं फॉल्स के साथ तो हमेशा मुझे फॉल्स मिल जाएगा, और अगर मैं A को इंटरसेक्ट करा दूं
ट्रू के साथ, किसके साथ यार, अगर मैं ए को इंटरसेक्ट करा दूं ट्रू के साथ तो हमेशा मेरे को वापस से ए मिल जाएगी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग, ये बहुत ही बेसिक यार, तुम खुद सोच के देखो ना यार, ये एक बेसिक वो है, मेंटल एबिलिटी वाली चीज़ है, ये मैंने कहीं से उठाई नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा मैं तुम्हें। अब मुझे दे रखा है यार, इस चीज़ का दे रखा है इफ दिस देन क्यू, तो अब सॉल्व करते हैं यार, इफ दिस, तो इफ क्यू लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे प्रॉपर करते हैं, तो नॉट पी इंटरसेक्शन क्यू देन क्यू, मुझे ये चीज़ दे रखी है यार। तुम्हें एक मैंने बोला था एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि अगर मैं कहता हूँ, तुम्हारा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या था, तुम्हारा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यार क्या था कि अगर मैं करता हूँ इफ पी देन क्यू, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इट इज इक्विवेलेंट टू नॉट पी यूनियन क्यू। तो यहाँ करते हैं तो इसे इट इज इक्वल टू नॉट ऑफ जो भी ये चीज़ दे रखी है, इस पूरे को पी मान रहा हूँ एक बारी के लिए मैं, फिर हमारा क्या है यूनियन क्यू। मुझे बताओ सबसे पहले इस नॉट को अंदर ले जाओ, तो नॉट को अंदर लेकर जाएगी सिर्फ पी बन गया, और फिर ये जो इंटरसेक्शन है ये बन जाएगा यूनियन नॉट क्यू, यूनियन क्यू, ठीक है। तो ज़रा मुझे ये बताओ क्यू यूनियन नॉट क्यू कितना होगा, क्या ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़, अगर मैं ए को उसी के साथ नॉट वो कर दूं, यूनियन ले लूं उसके साथ अपना नॉट ए के साथ, तो मुझे हमेशा ट्रू मिल जाएगा। कैसे, अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ हमेशा इसके साथ तो मेरे को मिल जाएगा फॉल्स। अगेन टेबल बना के देख लो यार, अगर ए है मेरे पास कोई तो ये है ट्रू फॉल्स, इसका नॉट कितना हो गया यार, फॉल्स ट्रू, दोनों को यूनियन लोगे तो आ जाएगा ट्रू ट्रू, समझ रहे हो यार। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे। तो अगर मैं करता हूँ यहाँ पे ये चीज़, ये दोनों कंबाइन होके कितने बन गए यार, मुझे बताओ, पी यूनियन ये दोनों कंबाइन होके बन गए ट्रू। और ऑल्सो किसी भी चीज़ का यूनियन अगर ट्रू के साथ लेते हो, अभी जस्ट बताया, तो मेरे को वापस से क्या दे देगा, ट्रू। एंड हमेशा अगर ट्रू आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये है एक टोटोलॉजी। तो इसका मतलब हमारा जो सेकंड ऑप्शन है इट इज़ द करेक्ट आंसर, हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, दिस वॉज द करेक्ट आंसर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अपना, द प्रोपोजिशन P इफ P देन नॉट ऑफ P इंटरसेक्शन नॉट Q, जो भी दे रखा है, इज इक्विवेलेंट टू, प्रोपोजिशन का मतलब यार यही जो भी चीज़ दे रखी है ये इनमें से किसके बराबर है। तो एक बारी के लिए इसको ना हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये क्या दे रखा है, इफ P देन नॉट में क्या दे रखा है अंदर मेरे को, P इंटरसेक्शन नॉट Q, ये चीज़ दे रखी है। तो मुझे बताओ अगर किसी भी चीज़ का मैं नॉट कर देता हूँ तो क्या मिलता है, इस दिस इज इक्विवेलेंट टू इफ P देन, अगर नॉट को मैं अंदर ले गया तो ये कितना हो गया यार, सबसे पहले आ जाएगा नॉट P, और उसके बाद ये जो ये वाला साइन है चेंज होकर यूनियन बन जाएगा नॉट ऑफ नॉट Q। अगर मैं एक और बार नॉट करता हूँ तो मेरे को आंसर वो सेम मिल जाता है, यानी कि इफ P देन यहाँ आ गया हमारा नॉट P, फिर हो गया ये यूनियन ऑफ Q, ठीक है। अब यार इसको कैसे सॉल्व करें, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लेते हैं। मुझे एक बात बताओ यार, मैंने बताया था कि मेरा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है कि इफ़ P देन Q को मैं इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ नॉट P यूनियन Q। तो यहाँ देखते हैं, ये इफ़ P देन ये अजीब सी चीज़ है, तो मैं लिखूंगा कितना इसको, नॉट P, मैं लिखूंगा कितना यार, यहाँ लिखूंगा नॉट P यूनियन ये जो भी चीज़ थी, नॉट P यूनियन Q, ठीक है। मुझे बताओ इन दोनों को यूनियन करूंगा, ये तो सेम ही चीज़ है मेरी, तो एट द एंड आंसर कितना मिल गया मेरे को, नॉट P यूनियन कितना हमारा Q। अब ऐसा ऑप्शन दे रखा है यार नॉट P यूनियन Q, ये रहा नॉट P यूनियन Q, तो इसका मतलब D इज़ आर करेक्ट आंसर, D इज़ आर करेक्ट आंसर। तो नाउ लेट सॉल्व आर नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 अब। लेट P Q R बी 3 स्टेटमेंट सच दैट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ P इंटरसेक्शन Q, P एंड Q, इफ P एंड Q देन नॉट P यूनियन R, मतलब और R इज फॉल्स। तो मुझे दे रखा है कि ये हमेशा मेरा क्या है, फॉल्स है। देन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ P Q R आर रिस्पेक्टिवली, मतलब इनमें से क्या हो सकता है। तो पहले इसको थोड़ा ढंग से सॉल्व करते हैं यार। मुझे क्या दे रखा है यार, P इंटरसेक्शन Q, इफ P देन दिस थिंग P यूनियन R। तो इसको ढंग से सॉल्व करते हैं अपने एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से, यानी कि पहले का मेरा क्या हो जाता है, अगर मेरे को दे रखा है A से लेकर B, तो इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है, नॉट A यूनियन B। तो यहाँ लिख देंगे नॉट ऑफ जो भी ये चीज़ है, फिर यूनियन में कितना है, ये यूनियन ये। अब यूनियन तो यार तुम्हारा बाद में खुल के, अगर मैं ये लिखता हूँ ना यार A यूनियन B यूनियन C, तो इसको तुम कैसे भी लिख सकते हो, A यूनियन B यूनियन C, इनको भी ब्रैकेट में ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एक ही बात होती है वो सारी, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये देखो खुल के कितना आ जाएगा यार मेरा, यहाँ आ जाएगा नॉट P यूनियन आ जाएगा नॉट Q, फिर यूनियन आ जाएगा मेरा नॉट P यूनियन आ जाएगा मेरा R। मुझे बताओ ये 1 और 2 जो दे रखे हैं एक ही बात है, इनको एक बारी में लिख सकते हैं हम, कितना, नॉट P फिर यूनियन नॉट Q फिर कितना यूनियन R। तो ये फाइनली रिजल्ट है मेरे को, इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है हमेशा फॉल्स के बराबर। तो अब क्या करते हैं, अपनी ये सारे ऑप्शंस चेक करके देखते हैं। मुझे बताओ ऑप्शन ए चेक करके देखते हैं सबसे पहले। मुझे P की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कितनी, फॉल्स, तो नॉट P कितना हो जाएगा, ट्रू। तो करके देखते हैं, ट्रू यूनियन, मुझे बताओ अगली चीज़ ट्रू दे रखी है, मुझे अगले में Q की वैल्यू, ये PQ R है ना, तो Q दे रखा है ट्रू, तो नॉट Q हो जाएगा मेरा फॉल्स, तो ये हो जाएगा फॉल्स यूनियन। अब R क्या दे रखा है मेरे को, फॉल्स। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ कितना आएगा, मुझे बताओ यार, अगर मैं करता हूँ फॉल्स यूनियन फॉल्स, तो ये तो हो गया फॉल्स, और ट्रू यूनियन फॉल्स, किसी भी चीज़ का यूनियन कर दो अगर ट्रू के साथ तो आंसर मिल जाता है ट्रू। तो ये तो ट्रू आ गया, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया, मुझसे तो पूछा था क्या, फॉल्स होना चाहिए। अब अगले ऑप्शन को ट्राई करते हैं।
अगर ये मेरा ट्रू है, अगर पी ट्रू है तो बी ऑप्शन में क्या होगा यार, देखते हैं। बी ऑप्शन मेरा क्या दे रखा है, बी ऑप्शन साइड में लिख देते हैं एक बार, टी एफ टी, ठीक है। तो पी की जगह तो हम लिख देंगे फॉल्स, यूनियन इसकी जगह लिख देंगे ट्रू, उल्टा हो रहा है ना क्योंकि नॉट है वो। अगर पी मेरा ट्रू है, नॉट पी होगा फॉल्स। फिर यूनियन आर कितना दे रखा है, ट्रू। अगेन मुझे बताओ किसी भी चीज़ का ट्रू के साथ यूनियन करोगे ट्रू मिल जाएगा, तो गलत ऑप्शन आ गया। तो अब सी ऑप्शन को चेक करते हैं, टी टी एफ। तो अगर टी टी एफ मेरा है तो नॉट पी कितना हो जाएगा, फॉल्स। फिर मेरा क्यू कितना हो जाएगा, नॉट क्यू भी हो जाएगा फॉल्स। तो फॉल्स यूनियन फॉल्स, यूनियन फॉल्स। तो हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर। तीनों का यूनियन ले लोगे फॉल्स मिल जाएगा, तो इसका मतलब सी इज़ आर करेक्ट आंसर। यार तुम देख सकते होगे कितना ज़्यादा इजी मतलब चैप्टर है, बहुत ज़्यादा। तो यही है कि इसमें बस थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करना, छोटी इसमें अगर मिस्टेक होगी तो वो सिर्फ होगी तुम्हारी वो वाली क्या कहते हैं, सिली मिस्टेक। बाकी इसमें यार ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें वो चीज़ आती नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल है यार, इस चीज़ को पढ़ के जाना डेफिनेटली। सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में क्या दे रखा है, गिवन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है हमारी Q और P, इफ Q और P देन P इफ एंड ओनली नॉट Q, ठीक है। इज अ टोटोलॉजी। सिमिलरली एक स्टेटमेंट 2 दे रखी है विच इज़ अ फैलेसी। तो मुझे बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है। क्या स्टेटमेंट 1 मेरी सही है, करेक्ट है, या मेरी स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है, या सिर्फ स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, या इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो इन सबको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा हमें, या तो ट्रुथ टेबल या फिर उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालेंगे हम। तो सॉल्व करते हैं यार अपने इस क्वेश्चन को। मुझे पहली चीज़ क्या दे रखी है, स्टेटमेंट 1 वो कितनी है यार मेरी, Q और P। फिर इफ दिस देन कितना दे रखा है हमें, P इफ एंड ओनली इफ Q, ठीक है। तो मुझे बताओ यार इसका मतलब क्या होता है। कभी भी अगर मैं कहता हूँ A इफ एंड ओनली इफ B, तो इसका मतलब हमारा होता है इफ A देन B। इसका कर दो यार कितना, इंटरसेक्शन इफ B देन A के साथ। तो यहाँ भी हम सेम चीज़ कर देते हैं और इधर भी हम सेम चीज़ करते हैं। तो मुझे कितना मिला यार, Q यूनियन P। फिर इफ दिस देन ये हमें चीज़ दे रखी है, तो यहाँ पे लिख दो यार, एक तो P इफ P देन नॉट Q, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन इफ नॉट Q देन P, ठीक है। अब और इसके साथ फाइनली तुम क्या कर सकते हो चीज़ यार, अगर मुझे दे रखा है इफ P देन Q, तो इसको हम लिख सकते हैं नॉट ये यूनियन ये, समझ रहे हो यार तुम। मतलब अगर ये जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो क्या था, कि अगर मैं कहता हूँ इफ ए देन बी, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना यार, हमारा नॉट ए यूनियन बी। तो करते हैं यार इस चीज़ को। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, इधर देखते हैं यार इस चीज़ को, हमारा आ जाएगा नॉट ऑफ क्यू यूनियन पी। इसको पी यूनियन क्यू भी लिख सकता हूँ, वैसे तो एक ही बात है, बट चलो लिख देते हैं फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, क्यू यूनियन पी। देन हमारा यूनियन कितना है यार, ये दे रखा है हमारा P नॉट Q। इनको भी डायरेक्टली हैंड टू हैंड सॉल्व करते हैं ना यार, इसकी जगह भी हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं अपना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में ही रखो सब कुछ यार, नॉट P यूनियन नॉट Q। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ क्या चीज़ हमारी, अगेन नॉट ऑफ नॉट Q। तो हमारा आ जाएगा सिर्फ Q यूनियन P, ये चीज़ है ना। तो ये फाइनली हमारा ये आंसर आ रहा है इसको करके। अब इसको भी फर्दर सॉल्व कर देते हैं, नॉट को अंदर ले जाओ, तो आ गया कितना यार, नॉट Q इंटरसेक्शन नॉट P। फिर बाद में यूनियन कितना यार मेरा, नॉट P यूनियन नॉट Q। और फिर लास्ट में क्या दे रखा है, इंटरसेक्शन ऑफ Q इंटरसेक्शन P। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या ये मेरी एक टोटोलॉजी है, क्या ये टोटोलॉजी है, बताओ यार। हम एक रैंडम वैल्यू क्या पुट करके देख सकते हैं, जैसे P को ट्रू, बट ये तो हर वैल्यूज़ के लिए होता है। तो क्या करें फिर इसको, क्या फाइनली सॉल्व कर दे इसको, इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम करते हैं इनका यूनियन कर देते हैं, या तो यार इन चारों का यूनियन करेंगे तो आई गेस कुछ ना कुछ हमें आंसर मिल जाएगा। या एक तो इनका इंटरसेक्शन कर दिया, इनका यूनियन करते हैं। तो इन दोनों को हम खोल के देखते हैं तो हमें कितना मिलेगा यार। अभी मैं सिर्फ इन दोनों स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूँ, बाद में उसको इंटरसेक्शन करा देंगे हम। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से खोलो, तो मैं लिखूंगा नॉट Q, फिर कितना यूनियन नॉट P, ठीक है। फिर बाद में हमारा आ जाएगा यूनियन 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 नॉट Q, फिर हमारा कितना है, यूनियन नॉट Q, ठीक है। फिर बाद में हमारा कितना आ जाएगा, मेरे को दे रखा है बीच में इंटरसेक्शन दे रखे यार, एक तो ये बड़ा थोड़ा पंगा है। एक्चुअली कर सकते हैं हम, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं इसमें, पर यार ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ना। तो अब क्या करते हैं यार, अपनी एज सच हम करते हैं कि अपनी एक ट्रुथ टेबल को बना देते हैं। क्या यार, ट्रुथ टेबल। तो अपना P Q R ही तो लिखना है हमें, सिर्फ P Q, फिर यहाँ नॉट P, यहाँ लिखना है नॉट Q। अगर P है T T F F, Q कितना होता है यार हमारा T F T F, हमारा नॉट P कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल, F F T T, और हमारा नॉट Q कितना हो जाएगा, F T F T। तो पहली चीज़ मुझे क्या दे रखी है यार, नॉट Q का इंटरसेक्शन नॉट P के साथ। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें कितना मिलेगा, यहाँ देखते हैं यार, नॉट P इंटरसेक्शन नॉट Q। तो ये मिल जाएगा फॉल्स 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 ट्रू। तो एक तो ये आ गई हमारी चीज़, चलो इसको साइड में रखो एक बार। फिर हमें क्या निकालना है यार अपना, ये हमारा नॉट P यूनियन नॉट Q। तो वो कितना होगा यार, नॉट P यूनियन नॉट कितना हमारा Q। तो ये कितना मिलेगा, इन दोनों को अगेन देखो यार अपना, तो इसका यूनियन कर रहे हो तो अगेन फॉल्स मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा ट्रू, यहाँ मिल जाएगा ट्रू, यहाँ मिल जाएगा ट्रू, ठीक है। तो दूसरी चीज़ भी मिल गई हमारी। अब तीसरी क्या है, सबसे पहले इन दोनों का यूनियन भी ले लो। इन दोनों का यूनियन ले लोगे तो हैंड टू हैंड काम हो जाएगा। इसको मैं मान रहा हूँ ये, इसको मैं लिख रहा हूँ कैपिटल B, फिर इंटरसेक्शन हमारा P इंटरसेक्शन Q, ठीक है।
तो इस कैपिटल बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ से देखते हैं यार, कैपिटल बी मेरा आ जाएगा इन दोनों का जो सम होके क्या आएगा, यूनियन। तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू और ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये चीज़ आ गई मेरी डेफिनेटली ओके। तो ये मेरी बी स्टेटमेंट है मेरी, ठीक है। इसको हमें क्या करना है यार, इंटरसेक्शन करना है पी इंटरसेक्शन क्यू के साथ। तो पी इंटरसेक्शन क्यू बताओ यार, इन दोनों को इंटरसेक्शन कर दो तो कितना आ जाता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, राइट। इसके साथ अब कर दो किसका, इसका और इसका इंटरसेक्शन। तो फाइनली आंसर कितना मिल जाएगा, इंटरसेक्शन कर रहे, यूनियन नहीं ले रहे। तो आ गया फॉल्स 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 और फॉल्स, विच इज़ वॉट, अ फैलेसी। ये तो हमेशा एक फैलेसी है, टोटोलॉजी थोड़ा है, और मुझे दे रखा था ये टोटोलॉजी है। तो S1 इज़ इनकरेक्ट। तो हमारा पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है, दूसरा भी गलत हो जाता है। तो हमारा या तो तीसरा करेक्ट है, यानी कि S2 मेरा या तो सही है या दोनों ही गलत है। तो इसके लिए हमें S2 को भी चेक करना पड़ेगा। तो करते हैं यार अपने S2 को चेक। तो एक बार अपने S2 को चेक करते हैं। अब S2 मुझे क्या दे रखा है यार, वो दे रखा है नॉट Q का इंटरसेक्शन किसके साथ, नॉट P, और यहाँ दे रखा है हमें Q। तो अगेन यार ये थोड़ा भारी भरकम सा चीज़ हो सकती है। इसकी या तो डायरेक्टली हम ट्रुथ टेबल बना सकते हैं क्या यार वैसे, पर उसमें टाइम लगेगा। तो इससे पहले इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं अपना, कैसे यार इसको करते हैं चेंज। एक तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, नॉट Q इंटरसेक्शन, फिर इस चीज़ को हम लिख सकते हैं क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ है, तो ये दोनों चीज़ों का इंटरसेक्शन है, यानी कि नॉट इफ़ नॉट P देन Q। फिर इसका हमारा इंटरसेक्शन है किसके साथ, इफ़ Q देन कितना हमारा नॉट P। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं और फिर बाद में हम ले सकते हैं अपनी ट्रुथ टेबल। इसको भी फर्दर क्या लिख सकते हैं यार, इफ़ P वाले का तुम्हें पता होगा फॉर्मूला कितना होता है यार, देखते हैं इफ़ P वाला का फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारा नॉट Q इंटरसेक्शन कितना, ये इफ़ P देन Q, मतलब इफ़ A देन B को मैं लिख सकता हूँ नॉट ऑफ P, तो ये हो गया सिर्फ P यूनियन Q। समझ रहे हो यार मैं क्या कर रहा हूँ, तुम समझ गए हो गया आई गेस। अगली चीज़ को क्या लिख सकते हैं हम, इंटरसेक्शन ऑफ नॉट Q, फिर यहाँ आ जाएगा यूनियन नॉट P, ठीक है। तो इन चारों का हमें करना है इंटरसेक्शन इस चीज़ का, तो उसको करना है फिर इसके साथ नॉट Q के साथ। तो अपनी बनाते हैं वापस से ट्रुथ टेबल। मुझे बताओ, एक तो मैंने PQ मिटा दिया ना पहले वाले, तो ये हो गया यार PQ, यहाँ जाएगा नॉट P, यहाँ जाएगा नॉट Q। अगर ये है मेरा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये मेरा ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स, हमारा नॉट P कितना हो गया यार, फॉल्स फॉल्स ट्रू और ट्रू, और मेरा नॉट Q कितना हो गया यार, फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू। अब सबसे पहले मुझे निकालना है P यूनियन Q, ये तो मुझे पता होना चाहिए पहले से यार। P यूनियन Q की वैल्यू कितनी होती है यार, T T T और F, राइट। फिर हमारा कितना है, नॉट Q यूनियन नॉट P, मतलब इन दोनों का यूनियन करोगे तो कितना मिलता है, देखते हैं यार, ये नॉट P यूनियन नॉट Q। तो यहाँ मिल जाएगा हमें फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है, ये चीज़ मिल गई। अब इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन कर दो तो कितना मिल जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी कितनी बन जाएगी यार, देखो अगर मैं इन दोनों का, इसको मैं B मान रहा हूँ, देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इफ़ कहते हैं नॉट Q इंटरसेक्शन, इसको मैं मान रहा हूँ A, इस स्टेटमेंट को, और A का रिजल्ट हम जानते हैं कितना आया था, इन दोनों की इंटरसेक्शन थी जो कि कितनी थी यार हमारी, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। अब इसको किसके साथ करना है इंटरसेक्ट हमें, नॉट Q के साथ, और नॉट Q वापस से लिख लेते हैं, वो है फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू। इसका इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, फॉल्स ट्रू, यहाँ कितना आ गया फॉल्स, यहाँ कितना आ गया फॉल्स। क्लियरली क्या ये मेरी स्टेटमेंट एक फैलेसी है, नहीं, बीच में एक ट्रू भी आ रहा है, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो दो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो इसका मतलब D इज आर करेक्ट ऑप्शन। तो अब सॉल्व करते हैं यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट a देन इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट a, इफ p देन q। तो हमें क्या निकालना है यार, इफ नॉट p देन नॉट q, ठीक है। तो इफ नॉट कंटिन्यूस देन नॉट डिफरेंशिएबल, ऐसा ऑप्शन दे रखा है। इफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, हाँ हाँ, देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट a, ठीक है। तो क्या ये करेक्ट होगा, देखते हैं अगला ऑप्शन। इफ f इज कंटिन्यूस, नहीं नहीं ये नहीं देखना हमें, f इज कंटिन्यूस ये नहीं देखना। इफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट a देन इट इज डिफरेंशिएबल एट a, ये भी नहीं देखना। तो हमें यही करना था, इफ नॉट कंटिन्यूस देन नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन A है, A इज़ द करेक्ट आंसर। अगेन कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी यार, जिन भी बच्चों को ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये सब आ जाता है तो उनके लिए तो मजे है, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सॉल्व करते हैं यार अपना 7th क्वेश्चन, द नेगेशन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन x इफ एंड ओनली नॉट y, ठीक है, इज। तो इसका नेगेशन पूछा है मुझसे, सिर्फ ये स्टेटमेंट नहीं पूछी, तो चलो इसको बाद में नेगेट कर लेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं ये होता क्या यार मेरा, x इफ एंड ओनली नॉट y, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ये इसके इक्विवेलेंट है, इफ x देन नॉट y। फिर इसका कर दो इंटरसेक्शन किसके साथ, इफ नॉट y देन x। अब यहाँ लगा दो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि क्या कहता था मेरा, इसको मैं लिख सकता हूँ नॉट x यूनियन, जो अगली चीज़ होती है मेरी, इंटरसेक्शन ऑफ नॉट y, यानी कि y यूनियन x, ठीक है। अब इनका आपस में करना है मुझे इंटरसेक्शन, और फिर बाद में उसकी कितनी लेनी है मुझे, नेगेशन। अब इसकी क्या आंसर आएगा, ये मुझे जो चीज़ दे रखा है इसका मुझे लेना है नेगेशन। मुझे क्या लेना है, इस चीज़ का नेगेशन। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ यार, इस चीज़ का नेगेशन लेना है क्योंकि मेरे को,
तो ले लेते यार अपना नेगेशन। अगर मैं बाहर से इस चीज़ का नेगेशन लेता हूँ तो यहाँ भी ले दो नेगेशन पूरे का, यहाँ लिख दो बाद में नेगेशन। तो मुझे बताओ एक बारी के लिए मैं इस पूरी चीज़ को पता क्या मान रहा हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ नेगेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जहाँ ये पूरी जो चीज़ है ये स्टेटमेंट ए है, ये पूरा मेरा बी है। तो अब इस चीज़ का नेगेशन करके देखो तो तुम्हें कितना आंसर मिलेगा। यहाँ तुम लिखोगे नॉट ए यूनियन नॉट बी, जिसको फर्दर तुम क्या लिख सकते हो यार, सबसे पहले मुझे बताओ अगर मेरा ए की वैल्यू कितनी है यार, नेगेशन एक्स यूनियन नेगेशन वाई, तो इसका अगर तुम नॉट करते हो तो नॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेशन ऑफ नेगेशन एक्स यूनियन नेगेशन वाई। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, अंदर जाके हो गया एक्स, फिर इंटरसेक्शन कितना वाई, तो इसको तुम लिख सकते हो एक्स इंटरसेक्शन वाई, फिर बाद में यूनियन ऑफ इस बी के साथ क्या करे, अगर मुझे बी दे रखा है एक्स यूनियन वाई, तो नेगेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा, नॉट एक्स इंटरसेक्शन नॉट वाई, तो यहाँ लिख दो कितना, नॉट एक्स इंटरसेक्शन नॉट वाई। अब ऐसा ऑप्शन दे रखा है यार, कहीं भी चेक करते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई सबसे पहले, हाँ पहला ऑप्शन यही है शायद, फिर कितना नॉट एक्स इंटरसेक्शन है, यूनियन नहीं है, तो ऐसा तो ऑप्शन दे रखा है। सेकंड ऑप्शन क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, फिर यूनियन, देखो बीच में भी तो यूनियन था, यूनियन नॉट एक्स इंटरसेक्शन नॉट वाई, तो इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी था यार काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा बहुत इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, गलती हो सकती है, बट वैसे सिंपल क्वेश्चन है। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। द स्टेटमेंट इफ पी देन इफ क्यू देन पी, ठीक है, फिर इफ देन, अच्छा इतना सारी चीज़ें दे रखी है, तो मुझसे पूछा है ये क्या होगा, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक बारी के लिए यार इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इफ़ पी देन, सीधा मैं इसको पता है क्या लिख रहा हूँ, जो ये इफ़ क्यू देन पी दे रखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ नॉट ऑफ क्यू, क्या लिख सकता हूँ इस चीज़ को, मैं लिख सकता हूँ नॉट ऑफ क्यू यूनियन पी। तो इफ़ पी देन दिस, सबसे पहले मैं इसी स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर बाद में इसको करूँगा। तो इसको फर्दर तुम क्या लिख सकते हो, अब अगेन लिख दोगे यार तुम नॉट पी यूनियन कितना, जो ये अंदर की चीज़ थी, यानी कि नॉट क्यू, फिर आगे कितने लिखूंगा, सिर्फ पी, तो क्या लिखूंगा यार यहाँ पे, नॉट क्यू यूनियन पी। मुझे एक बात बताओ यार, अगर मैं करता हूँ कभी भी नॉट पी का यूनियन पी के साथ तो मुझे ट्रू मिल जाता है, मैंने तुम्हें बताया था ना, खुद को अपने साथ अगर नॉट के साथ तुम और करते हो तो मुझे ट्रू मिलता है, मतलब इंटरसेक्शन नहीं यूनियन के साथ। तो यहाँ मिल गया ट्रू, फिर अगेन ट्रू और क्यू, तो आंसर मिल गया ट्रू। तो हमारी ये वाली चीज़ तो आ रही है क्या, ट्रू। अब बात करते हैं अपनी इस वाली चीज़ की, ठीक है, तो ये कैसे मिलेगा, मुझे दे रखा है इफ़ पी देन पी यूनियन क्यू, ठीक है, तो इसका फर्दर सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारा आंसर, यहाँ आ जाएगा नॉट पी यूनियन क्यू, अगेन ये हो गया ट्रू, और ट्रू का ट्रू के साथ करोगे तो आंसर आ गया ट्रू। अब मुझे दे रखा है फाइनली एट द एंड क्या निकालना है यार, इफ़ ट्रू देन ट्रू, तो इसका आंसर कितना होता है यार मेरा, नॉट ट्रू यूनियन ट्रू। तो अगेन ये भी मेरे को ट्रू मिल जाएगा, कैसे, ये हो जाए फॉल्स यूनियन ट्रू, यानी कि फाइनल आंसर मेरे को क्या मिल गया, फॉल्स। तो फॉल्स क्या होता है यार मेरा, मतलब फॉल्स नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, ट्रू, क्योंकि यूनियन किया है ना मैंने इन दोनों का, तो क्या मिल गया मेरे को आंसर, यहाँ लिखते हैं फॉल्स यूनियन ट्रू, यानी कि ट्रू। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी। तो सॉल्व करते हैं यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9, द नेगेशन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन पी और नॉट पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्विवेलेंट टू, तो इस पूरे का नेगेशन लेना है मेरे को। तो इसको कैसे सॉल्व करें यार, सबसे पहले तो इसको हम अलग से ये लिख सकते हैं, ये देखो हमारा आ जाएगा पी यूनियन नॉट पी, फिर बाद में ब्रैकेट में इंटरसेक्शन पी यूनियन कितना हमारा क्यू। मुझे बताओ यार पी का यूनियन करते हैं नॉट क्यू के साथ, अभी अभी तुम्हें बताया था वो मुझे ट्रू मिलता है, तो ट्रू का अगर किसी भी चीज़ के साथ इंटरसेक्शन करूँगा, किसी भी चीज़ के साथ, तो मुझे क्या वो जो चीज़ है वही मिल जाएगी, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन करूँगा तो यूनियन लूँगा तो ट्रू मिल जाएगा। अब ये है मेरा पी इंटरसेक्शन क्यू, इसका मुझसे पूछा गया था नेगेशन, सिर्फ ये नहीं, तो अगर गलती से ऑप्शन दिया तो एकदम से टिक मत करना, इसकी नेगेशन हो गई नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू विच इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ आ जाएगा हमारा नेगेशन पी यूनियन नेगेशन क्यू। तो ऐसा ऑप्शन दे रखा है, ये रहा यार, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10th। कंसिडर द स्टेटमेंट फॉर एन इंटीजर n if n cube minus 1 is even then n is odd, the contrapositive of this statement is, तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या हो जाएगा यार, हमें दे रखा है इफ दिस इफ p then q, तो हम क्या लिखेंगे यार कि अगर मेरा ये इवन है फॉर एन इंटीजर n तो आगे रहेगा ही रहेगा, इफ n cube minus 1 इवन n is odd, तो मैं लिखूंगा इफ n is not odd, if n is not odd, फिर आगे क्या आ जाएगा, then n cube minus 1 is not even, नॉट आ जाएगा बस। तो ऐसा ऑप्शन दे रखा है क्या, नॉट ऑड तो कहीं लिख नहीं रखा, बट मुझे बताओ अगर कोई नंबर ऑड नहीं होता तो क्या होता है, ऑफकोर्स इवन, इफ n इज इवन देन n क्यूब माइनस 1 इज ऑड, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन दे रखा है कहीं, इफ n इज इवन n क्यूब माइनस 1 इवन गलत, इफ n इज ऑड गलत, इफ n इज इवन n क्यूब माइनस 1 इज ऑड, तो दिस इज द करेक्ट आंसर,
डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगेन काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ओरली भी हो सकता था वैसे तो। सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। द लॉजिकल स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू, अगर हाँ एक और बात यार, अगर मैं कभी भी लिखता हूँ इफ पी देन क्यू, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ऐसा, मतलब अगर डबल इक्वल के आगे लगा रखा हो, ये सेम चीज होती है मेरी। तो इफ पी देन क्यू इंटरसेक्शन इफ क्यू देन नॉट पी इज इक्वल टू, मतलब इनमें से ये किसके बराबर है, तो मतलब ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता होगा ना। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले इफ पी देन क्यू को मैं लिख सकता हूँ नॉट पी यूनियन क्यू, फिर क्या लिखूंगा इंटरसेक्शन ऑफ, यहाँ क्या लिख सकते हैं नॉट की, नॉट पी नहीं है नॉट क्यू, तो यह जाएगा नॉट क्यू यूनियन नॉट पी। इसको फर्दर हम कैसे सॉल्व करें, क्या कोई ऑप्शन हो सकता है? या तो हम ट्रुथ टेबल बना सकते हैं पूरी की पूरी, बट एनीवेज ट्रुथ टेबल से भी क्या हो जाएगा, क्या इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है? इसको ब्रेक कर देते हैं एक बारी के लिए। मैं मान लेता हूं कि हमारी जो ये चीज़ है ना मेरी, ये एक तरीके से मेरा या तो बी है, ठीक है, या फिर ये मेरा ए दे रखा है पूरी की पूरी चीज़, या ये ए है यूनियन ये कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, तो इसको मान लेते हैं थोड़ा फर्दर सॉल्व करने के लिए, ए इंटरसेक्शन नॉट क्यू यूनियन नॉट पी, ठीक है, ए को बाद में सॉल्व कर लेंगे हम। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, ए इंटरसेक्शन नॉट क्यू, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा यूनियन, मतलब और ए इंटरसेक्शन नॉट पी। बाद में करते हैं हम ए के साथ सॉल्व कुछ चीज़, ठीक है। अब क्यू को हम ए के साथ करेंगे और नॉट पी को भी हम किसके साथ करेंगे, ए के साथ इंटरसेक्ट कर देंगे। तो साइड में देखते हैं यार एक बार, क्योंकि हम देखो अगर मैं कभी भी लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन नॉट पी, इट कैन बी रिटन एज नॉट पी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, दोनों की एक ही बात है। तो इसके सॉल्यूशन कैसे करेंगे यार, मुझे बताओ। ये है नॉट पी इंटरसेक्शन, ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी मेरे को, नॉट पी यूनियन क्यू, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा मेरा नॉट पी इंटरसेक्शन नॉट पी, फिर कितना आ जाएगा यूनियन नॉट पी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन नहीं यूनियन आ जाएगा, नहीं इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है। अब नॉट पी और नॉट पी का इंटरसेक्शन कितना होता है यार मेरा, नॉट पी आएगा, तो ये हो गया मेरा नॉट पी यूनियन में कितना, नॉट पी इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है। तो ये बेसिकली रिवर्ट हो गई दोनों चीज़ें, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये आ गई। अब इसकी हम करेंगे किसके साथ, इसके साथ यूनियन कर सकते हैं हम, या तो डायरेक्टली भी यूनियन नहीं कर सकते, नहीं, ठीक है। तो इसके साथ यूनियन करते हैं, सबसे पहले हमने पी के साथ किया, अब नॉट क्यू के साथ कर देते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं नॉट क्यू, फिर कितना है इंटरसेक्शन ऑफ ए, तो ए कितना है मेरा, ए दे रखा है मेरा नॉट पी यूनियन कितना क्यू के बराबर, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया, कितना आ गया नॉट क्यू इंटरसेक्शन नॉट पी, फिर ओवरऑल मैं यूनियन लिखूंगा नॉट क्यू फिर इंटरसेक्शन क्यू। मुझे बताओ अगर खुद का खुद के साथ इंटरसेक्शन करोगे मुझे हमेशा फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो दिस थिंग इज फॉल्स। फॉल्स को अगर किसी के साथ यूनियन करते हो तो द स्टेटमेंट इटसेल्फ, तो ये फाइनली कितनी मिल गई, ये सिर्फ है नॉट क्यू फिर इंटरसेक्शन नॉट पी, ये वाली चीज़ आ गई मेरी कितनी, ये। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए को हटा दो, ये आ गया मेरा नॉट क्यू इंटरसेक्शन कितना नॉट पी, राइट। फिर यूनियन ये वाली चीज़ क्या आ गई थी मेरी, नॉट पी, फिर वापस से यूनियन कितना यार मेरा, नॉट पी इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, क्या मैं इन दोनों को अलग से सॉल्व कर सकता हूँ, बट ये तो यार मेरे को सेम चीज़ नहीं दे रखी। देखो ये तो यही था मेरा और ये चीज़ भी यही थी, बस बीच में एक और आ गया मेरा, और एक ये वाली चीज़ आ गई नॉट पी भी आ गया। तो यार ये तो एक काफ़ी महंगा सा प्रोसेस पड़ा, मतलब दिस इज वेरी लेंदी एक्चुअली, दिस इज वेरी 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 लेंदी। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देन, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन हो गया, इससे हमें कुछ मिला तो नहीं। तो हम या तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं यार, ट्रुथ टेबल बनाना ज़्यादा बढ़िया है मेरे हिसाब से। ये तो इससे तो टाइम वेस्ट हो गया हमारा, बहुत ज़बरदस्त टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है। तो लेट्स मेक द ट्रुथ टेबल, या तो हमने कुछ गलती की होगी, तो एनीवेज ट्रुथ टेबल से सब कुछ साम हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पी क्यू यहाँ लिख दो सिर्फ नॉट पी, और तो किसी की जरूरत है नहीं ना हमें, नॉट क्यू भी लिख दो एक बार, ऑप्शन में दे रखा है। तो पी कितना होता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू कितना होता है, ट्रू फॉल्स, नॉट पी कितना होता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और नॉट क्यू कितना होता है यार मेरा, फॉल्स ट्रू। तो सबसे पहले इफ पी देन क्यू, मतलब सबसे पहले हमें निकालना है नॉट पी का यूनियन क्यू के साथ। तो देखते हैं नॉट पी का यूनियन क्यू के साथ मुझे कितना मिलेगा, ये वाला यूनियन, तो ये हो गया ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। फिर अब हमें निकालना है कौन सा, हमें नॉट क्यू का निकालना था किसके साथ, यूनियन नॉट पी के साथ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हमें नॉट पी दे रखा है नॉट क्यू दे रखा है, इन दोनों का यूनियन, तो ये आ गया फॉल्स ट्रू, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, किसके साथ, नॉट पी यूनियन क्यू के साथ। तो ये था मेरा ट्रू फॉल्स ट्रू, इन दोनों का मुझे करना है, इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन। तो आंसर कितना मिल जाएगा मेरे को, ऊपर से मिल गया फॉल्स, वापस मिल गया फॉल्स, फिर मिल गया ट्रू, फिर मिल गया ट्रू। अब मुझे बताओ ये FFTT क्या होता है, क्या FFTT जैसा ऑप्शन दे रखा है, चेक करो, TTFF, ये रहा FFTT। तो ये तो नॉट पी के बराबर नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है हमारी ये एक्जैक्टली नॉट पी के बराबर है, तो इसका मतलब हमारा नॉट पी इज द करेक्ट आंसर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। यार कभी भी अगर तुम्हें इसमें प्रॉब्लम आ रही हो ना, ये करने में जो मैंने किया, जल्दी से ट्रुथ टेबल बनाओ और आंसर निकालो, 2 मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12।
लेट ए बी सी एंड डी बी 4 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तुम्हें इसका मतलब तो पता ही होगा, एंड बी इज अ सबसेट ऑफ डी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी। वैसे यार इसका कोई सेंस नहीं था, यहाँ ये डी आना चाहिए था बस, बट एनीवेज ऑप्शन में भी सी दे रखा है कि अगर ए बी का सबसेट है, बी डी का सबसेट है, तो ए मेरा डी का सबसेट होता है। एनीवेज ये एक स्टेटमेंट है। तो मुझे क्या दे रखा है, इफ पी एंड दिस देन क्यू। ठीक है, समझ रहे हो तुम। तो इसको मैं मान लेता हूँ क्या यार, अपना ए यूनियन बी को मैं मान रहा हूँ यार मेरा पी, फिर मैं अपना क्या बी का सबसेट ऑफ डी को मैं मान रहा हूँ अपना कितना यार आर, और फिर मैं अपना ए इज अ सबसेट ऑफ सी को मान रहा हूँ अपना क्यू। तो मुझे दे रखा है इफ पी एंड आर, एंड को मैं ऐसे लिख देता हूँ, इफ पी एंड आर देन मुझे क्या दे रखा है क्यू। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूँ पी एंड आर इफ दिस देन क्यू। तो ये हमारी स्टेटमेंट है। मुझे इसका निकालना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है जरा यहीं से देखते हैं, इस बार थोड़ा मैं मैथमेटिकल जा रहा हूं। इफ पी देन क्यू का कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है इफ नॉट क्यू। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इफ नॉट, जो भी मेरी दूसरी साइड आ रही है, इफ नॉट क्यू देन नॉट वो, नॉट पी इंटरसेक्शन आर। समझ रहे हो। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया इफ नॉट क्यू, देन हमारा कितना आ गया, इसको अंदर ले जाओ तो ये आ गया नॉट पी, चेंज हो जाएगा हमारा जो साइन है, ये हो जाएगा यूनियन नॉट आर। तो अब देखते ये जो हमारी स्टेटमेंट है इसको वापस से लिख देते हैं। क्यू कितना था हमारा, क्यू था इफ ये, तो मैं लिखूंगा इफ ए इज अ सबसेट ऑफ सी, इफ नॉट ए। ठीक है, इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, मेरे क्यू का मतलब क्या होता है, ए इज अ सबसेट ऑफ सी, तो नॉट क्यू का मतलब होगा ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। तो मैं लिखूंगा इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, देन हम लिखेंगे नॉट पी। पी कितना है मेरा, पी का मतलब है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि देन मैं लिख दूंगा कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, देन ए नॉट अ सबसेट ऑफ बी, और लिखूंगा यहाँ और का सिंबल आ गया, एंड नहीं आया, पहले एंड था, और मैं लिखूंगा कितना यार अपना नॉट आर। नॉट आर कितना है, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी। तो क्या ऐसा ऑप्शन दे रखा है, इफ ए नॉट अ सबसेट ऑफ सी देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी। बहुत ही बढ़िया यार, पहले ऑप्शन सही है मेरा, पहले ऑप्शन सही है ना यार। बाकी चेक करते हैं एक बार, इफ ए, नहीं, ये भी गलत है मेरा, ये भी गलत है, हाँ ये नॉट में आएगी दोनों। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आई गेस यार तुम प्लीज समझ गए होगे इस क्वेश्चन को। बेसिकली मुझे यही दे रखा था, इसका जो कॉन्ट्रापोजिटिव मैं ओरली भी निकाल सकता था। कैसे, इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाता, इन तीनों में से सही होता। देन मैं लिखता क्या यार मेरा, देन ये जो हमारी ये है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, नॉट में एंड में ये आ जाता, तो ये बीच में और आ गया इसलिए। ठीक है, तो एंड होना भी बिल्कुल गलत था। ये देखो ये दोनों बिल्कुल गलत है, इन दोनों में एंड है, और ही सही होगा, अभी हमने किया। तो सॉल्व करते यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्या होता है, अगेन ट्रुथ होती है मेरी। तो चारों ऑप्शंस को यार सॉल्व करके देखते हैं अपना यार। सबसे पहले क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ यार, इसको, ये सबसे छोटा ऑप्शन लग रहा है क्योंकि मेरे को यार, जो बी और डी है। तो सी को देखते हैं सबसे पहले, सी ऑप्शन, पी इंटरसेक्शन पी यूनियन क्यू। ठीक है, तो ये सॉल्व होके कितना आ गया यार, पी इंटरसेक्शन पी, फिर यूनियन बीच में कितना, पी इंटरसेक्शन क्यू। पी इंटरसेक्शन पी कितना होता है यार, सेम रहता है, वो कितना रहता है मेरा, पी रहता है। तो पी यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू। तो इससे हमें कोई हेल्प तो नहीं मिली यार मतलब इसी का इंटरसेक्शन लेके इसके साथ यूनियन कर लो। एनीवेज ट्रुथ टेबल बनाते हैं, तो पी क्यू यहाँ लिख देते हैं कितना हमारा, पी इंटरसेक्शन क्यू। तो पी कितना यार, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये कितना हो जाएगा मेरा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पी एंड क्यू क्या होता है मेरा यार, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। और अगर मैं इसी का यूनियन कर दूं अपने इसके साथ, तो आंसर कितना मिल जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो दिस इज नॉट अ टोटोलॉजी। तो ये तो हो गया हमारा गलत ऑप्शन। अब देखते हैं अपना डी ऑप्शन, वो क्या है, पी यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू। तो पी इंटरसेक्शन क्यू क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू भी निकाल के देखते हैं। पी इंटरसेक्शन क्यू होता है हमारा ट्रू, अच्छा यही तो है, दे रखा है मुझे। तो इसका किसके साथ यूनियन, पी के साथ। अच्छा पहले हमने इंटरसेक्शन किया था क्या, एक सेकंड, ओके देखो यार मैं भी क्या कर रहा हूँ, हद है। जब मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया ऐसे खोल के, तो ये क्या मिल गया मेरे को, पी यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू। और डी ऑप्शन क्या है, पी यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू। तो क्या मुझे चेक करने की भी जरूरत है, डी ऑप्शन, नहीं गलत, दीज टू आर द सेम, एग्जैक्टली सेम। तो चलो अब सॉल्व करते हैं अपना ये ए और बी, ये दोनों लग रहे हैं थोड़े बड़े बड़े ऑप्शन। ठीक है, तो ए को ट्राई मारते हैं अपने। मुझे दे रखा है पी इंटरसेक्शन पी एंड इफ पी देन क्यू। तो इफ पी देन क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ यार, इफ नॉट पी। ठीक है, मतलब नॉट पी यूनियन क्यू। तो एक तो ये चीज आ गई। फिर ये दे रखा है कि इसका भी इफ दिस देन क्यू। तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो इस अंदर चीज को खोल लेते हैं। तो आ जाएगा पी इंटरसेक्शन नॉट पी, फिर बीच में यूनियन, फिर यहाँ आ जाएगा पी इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है, अब ये इसका इफ दिस देन क्यू। मुझे बताओ यार, पी का आपस में इंटरसेक्शन क्या होता है, हमेशा होता है फॉल्स। इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स का किसी के साथ भी यूनियन करोगे तो द थिंग इटसेल्फ। तो दिस इज पी इंटरसेक्शन क्यू इटसेल्फ। ये हमारा जा रहा है इफ पी देन दिस, तो इसको हम लिख सकते हैं नॉट ऑफ हमारा ये, ठीक है, यूनियन क्यू। तो मुझे बताओ इसका नॉट करोगे तो कितना आ जाएगा, नॉट पी यूनियन नॉट क्यू यूनियन क्यू। क्यू का आपके अपने साथ यूनियन करोगे मुझे मिल जाएगा ट्रू।
ट्रू को किसी और के साथ यूनियन करोगे, मेरे को मिल जाएगा आंसर ट्रू। तो मुझसे पूछा था टोटोलॉजी ट्रू, ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी सिंपल। अगर ए से ही स्टार्ट करते तो टाइम बच जाता ना यार हमारा। चलो कोई नहीं, सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ टोटोलॉजी। अगेन यार क्वेश्चन 13 भी यही था, 14 में भी यही पूछा है, तो चारों को अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो अपना ए ऑप्शन देखते हैं। मुझे दे रखा है पी यूनियन नॉट क्यू, फिर दे रखा है इसको किसके साथ अगर मैं कर दूं, इफ दिस देन पी इंटरसेक्शन क्यू। तो सॉल्व करके देखते हैं इस चीज को। हमारा कितना आ जाएगा, इफ नॉट ये, ठीक है, नॉट ये, इफ नहीं मतलब नॉट ये, फिर यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू। फर्दर सॉल्व करके क्या आ जाएगा, यहां से आ गया मेरा नॉट पी इंटरसेक्शन नॉट ऑफ नॉट क्यू, यानी कि क्यू, फिर आ गया यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू। अब यार ये चीज़ ना फर्दर वैसे सॉल्व हो नहीं पाती है, जो भी ये चीज़ दे रखी है ना मुझे। एनीवेज मुझे दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। क्या इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है यार, बताओ यार, क्या इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है? एनीवेज मैं क्या कर सकता हूँ इन दोनों को, अच्छा एक वेन डायग्राम से भी कर सकता हूँ। तुम्हें पता है यार, मैं बताना भूल गया, ये भी क्वेश्चन मैंने अभी तक उससे किया नहीं, बट कर सकते हैं। मान लो कि यार मेरे पास पी क्यू और ए जो आर है बेसिकली, ये दो सेट्स है पी और क्यू, तो दे रखे पी और क्यू। मुझे बताओ यार पी की वैल्यू क्या है, पी मेरा ये है, ठीक है, मेरा क्यू क्या है यार, मेरा क्यू ये है, मेरा नॉट पी क्या है जो पी नहीं हो, मतलब ये हो गया ये वाला पार्ट। मेरा नॉट क्यू क्या है, मेरा नॉट क्यू ये है, मतलब तुम ये एग्जैक्टली नहीं है बट इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बहुत बार। तो मुझे दे रखा है नॉट पी का इंटरसेक्शन क्यू के साथ, तो नॉट पी मेरा ये है, क्यू मेरा पूरा ये है, तो इंटरसेक्शन भी सिर्फ कितना हो जाएगा मेरा, सिर्फ ये हो जाएगा। तो एक बार के लिए इसको रखते हैं अपना। फिर दूसरा दे रखा है पी इंटरसेक्शन क्यू, फिर से बनाते हैं पी और क्यू को। पी और इंटरसेक्शन क्यू होता है मेरा ये। अब मेरा इसका इसके साथ यूनियन, ठीक है, इसके साथ इसका यूनियन कितना दे देगा, इसको कंप्लीट क्यू दे देगा। तो ये जो आंसर देगा ये मेरे को क्यू दे देगा। अब क्या क्यू हमेशा ट्रू होता है? नहीं, क्यू इज नॉट अ टोटोलॉजी, ठीक है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। फर्दर भी यार तुम इसको टेबल बना के कर सकते थे, कर देते यार। अपना बनाते हैं पी क्यू नॉट पी नॉट क्यू, तो पी कितना होता है अगेन ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये कितना हो जाएगा हमारा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नॉट पी होता है फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और नॉट क्यू कितना होता है यार हमारा फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू। पहली चीज़ दे रखी है नॉट पी इंटरसेक्शन क्यू, तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन कर दो, तो नॉट पी इंटरसेक्शन क्यू, ये कितना मिलेगा मेरे को, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। फिर पी इंटरसेक्शन क्यू, वो तो तुम्हें आता होगा यार, वो होता है ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इन दोनों का आपस में यूनियन कर दो, तो यूनियन करके कितना मिल जाएगा, सबसे पहले ट्रू, बट एक बार फॉल्स आ गया, फिर ट्रू फिर फॉल्स, नहीं फिर तो ये डेफिनेटली यार टोटोलॉजी तो है नहीं। तो अपने इस ऑप्शन को हटाओ यार, इस ऑप्शन को, ठीक है। तो इन दोनों को करते हैं डिलीट, और अपना देखते हैं यार अपना नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन के साथ देखते हैं क्या बी करेक्ट होगा या बी करेक्ट नहीं होगा। तो मुझे दे रखा है नॉट ऑफ पी, मैं डायरेक्टली खोल रहा हूँ इस चीज को, तो नॉट ऑफ पी इंटरसेक्शन नॉट ऑफ क्यू, यानी कि क्यू, इफ दिस देन पी यूनियन क्यू, ठीक है। अब इसके लिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा नॉट ऑफ, अच्छा पहले से यार नोट करने की जरूरत नहीं थी, छी। तो ये जो चीज़ है मुझे दे रखा था इफ ए देन बी, तो ये हो जाएगा नॉट ए यूनियन बी, तो नॉट का नॉट के साथ करोगे तो अपने आप ये चीज़ मिल जाएगी मेरे को, समझ रहे हो। तो दिस इज डायरेक्टली पी यूनियन नॉट क्यू, फिर ये यूनियन पी यूनियन क्यू। अब चारों यूनियन है, बहुत ही अच्छी बात है, हम किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ पी यूनियन नॉट क्यू यूनियन क्यू, ये एक टोटोलॉजी है डेफिनेटली, क्योंकि इन दोनों का यूनियन करोगे ट्रू मिलेगा, इन दोनों का यूनियन करोगे पी मिलेगा, किसी के साथ भी यूनियन करो आंसर फाइनली पी मिलता है, यानी कि ट्रू। तो इसका मतलब बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। तो सॉल्व करते हैं यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट 5 इज एन इंटीजर और 5 इज इर्रेशनल। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि यार मेरा 5 इज एन इंटीजर है पी, ठीक है, और मेरा देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 इज इंटीजर, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज पी, और 5 इज √5 इज इर्रेशनल, ठीक है, √5 है 5 नहीं है। ये हमारी स्टेटमेंट है यार क्यू। तो मुझे दे रखा है यार ये पी और क्यू, बेसिकली पी और क्यू, इसकी नेगेशन करो, तो आंसर आ गया यार नॉट पी एंड नॉट क्यू, एंड आ जाता है नेगेशन करते ही। तो नॉट पी कितना है यार मेरा, √5 इज नॉट इंटीजर, ठीक है, एंड √5 इज नॉट इर्रेशनल। तो ऐसा ऑप्शन दे रखा है यार, √5 इज एन इंटीजर गलत, √5 इज नॉट इंटीजर एंड √5 इज नॉट रैशनल। तो इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16, इफ पी देन पी इंटरसेक्शन नॉट क्यू इज फॉल्स। तो मुझे दे रखा है यार जो मेरा ये है इफ पी देन पी इंटरसेक्शन नॉट क्यू, ये हमेशा मेरे को दे रखा है कि इट इज इक्वल टू फॉल्स। तो मुझसे पी और क्यू की ट्रुथ वैल्यूज पूछे, मतलब वैल्यूज पूछे पी और क्यू की, तो ये कैसे करेगा यार इस चीज़ को मुझे बताओ। हम लिख सकते हैं इफ पी देन क्यू को नॉट पी यूनियन जो भी ये चीज़ है पी यूनियन नॉट क्यू। तो उसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा नॉट पी यूनियन पी, फिर बाद में इंटरसेक्शन नॉट पी यूनियन कितना हमारा नॉट क्यू, ठीक है। पी का उसी के साथ यूनियन करो तो मुझे आंसर मिल जाता है ट्रू,
और ट्रू को किसी के साथ भी अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूँ, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन करता हूँ, तो आई गेट द थिंग इटसेल्फ। तो मुझे मिल गया कितना, नॉट पी यूनियन कितना, नॉट क्यू। तो मुझसे पूछा यार ये हमेशा कितना आता है, फॉल्स आता है। तो क्या करो, इसका नेगेशन ले लो। वैसे तो वैसे भी निकाल सकते हैं, बट नेगेशन ले लो। तो अगर मैं नेगेशन ले लेता हूँ, नेगेशन पी यूनियन नेगेशन क्यू का, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा नेगेशन फॉल्स। मुझे बताओ इसका नेगेशन लेके कितना आ जाएगा, पी इंटरसेक्शन क्यू। ये मुझे दे रखा है ट्रू के बराबर। तो पी और क्यू की क्या वैल्यूज होगी, ऑफ कोर्स ट्रू और ट्रू, क्योंकि ट्रू का ट्रू के साथ इंटरसेक्शन ही मेरे को ट्रू देता है। तो बी इज आर करेक्ट आंसर। मैं इसको यहाँ से भी सॉल्व कर सकता था पहले से, इधर से, कि अगर मेरा फॉल्स और फॉल्स का यूनियन करोगे तो फॉल्स मिलेगा मेरे को, ठीक है। बट एनीवेज, और ये दोनों हो जाएंगे ट्रू। चलो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, इफ यू आर बोर्न इन इंडिया देन यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इफ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट इफ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया। तो ये करेक्ट आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं एक बार, इफ यू नो बोर्न इन इंडिया क्या होता है, नहीं। तो इफ यू बोर्न नहीं, ये भी गलत है। तो यही है, इफ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ टोटोलॉजी। तो मतलब कौन सा मेरे को हमेशा ट्रू नहीं देगा। तो करते हैं अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व एक बार, ठीक है। तो पहले में क्या दे रखा है यार मुझे, पी यूनियन क्यू। तो पी और क्यू, फिर इफ दिस देन पी और नॉट क्यू। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले का ले लो नॉट, तो नॉट पी यूनियन क्यू, ठीक है, यूनियन पी यूनियन नॉट क्यू, ठीक है। तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा मेरा, नॉट पी इंटरसेक्शन हो जाएगी मेरी ये चीज़, डेफिनेटली ना, हाँ। तो इंटरसेक्शन नॉट क्यू, ये हमारा यूनियन हो रहा है किसके साथ, पी के साथ, और यूनियन हो रहा है किसके साथ, नॉट क्यू के साथ। तो या तो मैं नॉट क्यू को इधर लेकर जा सकता हूँ, या पी को ले जाओ सबसे पहले। तो नॉट क्यू को एक बार के लिए साइड में रखो, इस यूनियन को मैं सॉल्व करूंगा अपने इस चीज़ को, जो कि है सिर्फ ये। तो पी को यूनियन करा दो, तो मुझे दे रखा है कितना यार मेरा, पी यूनियन नॉट पी इंटरसेक्शन नॉट क्यू। तो इसको अंदर ले जाओ सबसे पहले, तो आ गया पी यूनियन नॉट पी जो होता है ट्रू, फिर इंटरसेक्शन आ गया पी यूनियन नॉट क्यू। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑलवेज ट्रू। ट्रू को इंटरसेक्शन करा दो द थिंग इटसेल्फ, यानी कि पी यूनियन नॉट क्यू। तो मुझे मिल गया इस पूरे का आंसर पी यूनियन नॉट क्यू। तो इसकी जगह लिख देते हैं क्या यार अपना, पी इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, नॉट क्यू। फिर इसका यूनियन कर दो किसके साथ, नॉट क्यू के साथ। तो इसको इस साइड ले जाओ यार, हमारा नॉट क्यू यूनियन कितना, पी इंटरसेक्शन नॉट क्यू। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा आ जाएगा नॉट क्यू यूनियन पी, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन नॉट क्यू यूनियन नॉट क्यू। तो अब ये चीज़ तो मेरी सिर्फ होती है कितनी, नॉट क्यू के बराबर। और एनीवेज हमारा ये कितना आ गया, इंटरसेक्शन इसके किसके साथ है, नॉट क्यू यूनियन पी, ठीक है। तो यार ये कोई आंसर नहीं दे पा रहा है, मतलब तो यही आंसर होगा, दिस इज नॉट अ टोटोलॉजी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब एक बार के लिए अपने तीनों ऑप्शंस को और भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इसमें हो रहा है डाउट, अपनी कैलकुलेशन पे नहीं, बट वैसे ही मतलब कि कहीं ये बाद में सॉल्व होकर आंसर आ जाए। तो चेक करते हैं यार अपने बी ऑप्शन को, जो कि कितना है यार, पी और क्यू देन पी, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा नॉट पी, ठीक है, और क्यू, फिर यूनियन पी। तो ये किसके बराबर हो गया यार मेरा, इसको तुम लिख सकते हो नॉट पी इंटरसेक्शन नॉट क्यू। इसका यूनियन किसके साथ है, पी के साथ, तो पी को यूनियन करा दो। तो ये आ गया कितना यार, पी यूनियन नॉट पी इंटरसेक्शन पी कितना आ जाएगा, यूनियन नॉट क्यू। तो ये किसके बराबर हो गया यार, पी यूनियन नॉट पी। तो पी यूनियन नॉट पी कितना होता है मेरा, हमेशा ट्रू। ट्रू को इंटरसेक्ट करा दो, तो आंसर मिल गया पी कितना, इंटरसेक्शन नहीं है, ये है पी यूनियन नॉट क्यू। तो क्या ये टोटोलॉजी होती है, एक बार देखते हैं यार। पी कितना होता है हमारा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और नॉट क्यू कितना होता है मेरा, फॉल्स ट्रू। दोनों का यूनियन करा दो, तो मिल गया ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। तो दिस इज नॉट अ टोटोलॉजी। तो इसका तो मतलब यार ये हो गया कि मेरा बी करेक्ट है। गाइस अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। इफ द बूलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी, ये एक एक्सप्रेशन यार, ये प्लस नहीं है, ये बेसिकली एक ऑपरेटर है जो ऐसा दिख रहा है, और फिर एक ऑपरेटर है मेरा माइनस में, ठीक है, फिर ए ऑपरेटर बी, फिर इंटरसेक्शन नॉट ए माइनस बी, ठीक है, ये दूसरा ऑपरेटर है मेरा माइनस वाला। इट इज़ इक्विवेलेंट टू ए इंटरसेक्शन बी। तो बेसिकली मुझे एट दी एंड चीज़ क्या दे रखी है कि ए ये वाला ऑपरेटर बी, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन मचा दूँ इसके साथ, किसके, नॉट ए फिर अपना माइनस बी के साथ, तो जो इक्वल स्टेटमेंट मुझे मिलती है वो आएगी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। जहाँ फिर मेरे को दे रखा है कि दोनों ही जो चीज़ें हैं, ये जो प्लस है और ये जो ये माइनस है, दे बिलोंग टू ये कहते हैं ये हमारा इंटरसेक्शन और यूनियन, मतलब एंड एंड और। तो हो सकता है कि मेरा क्या कहते हैं, जो ये प्लस हो ये भी मेरा एंड हो, और जो मेरा माइनस हो वो भी मेरा एंड हो, पर दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इनमें से मतलब दोनों के पास दो चॉइसेस है, ठीक है। तो मतलब जो मेरा प्लस है वो ये हो सकता है, ये हो सकता है, और जो माइनस है वो भी इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। तो मुझसे पूछा ये ऑर्डर्ड पेयर फिर क्या है,
क्या मेरा एंड और है या फिर मतलब और एंड, इनमें से कौन सा सही है। तो हमें पुट करके देखना पड़ेगा यार, तभी आंसर सॉल्व होगा हमसे। ठीक है, तो पुट करके देखते हैं। सबसे पहले तो अपना क्या यार, हम एक तो सेट डायग्राम भी बना सकते हैं, बट एनीवेज पहला ऑप्शन को ट्राई करते हैं। अपना ए ऑप्शन ये क्या है मेरे को, कि मेरा जो प्लस है वो है मेरा और जो मेरा एंड है वो क्या है मेरा माइनस। मेरा जो माइनस है दैट इज एंड। तो इसमें पुट करके देखते हैं अपने, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा यार। सबसे पहले आ जाएगा ए और बी, फिर कितना एंड नॉट ए, फिर माइनस में यहाँ फिर एंड बी। ठीक है, तो इसको फर्दर हम सॉल्व कैसे करेंगे यार, ज़रा मुझे ये बताओ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ये चीज़, तो एक एक करके कर लेते हैं। या तो मतलब ये इससे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, इससे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, तो हम इसको इससे इंटरसेक्ट करा सकते हैं। एनीवेज तो मैं करता हूँ सबसे पहले ए को, अगर मैं लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन नॉट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन नॉट ए इंटरसेक्शन बी, फिर इसके बाद फाइनली आ जाएगा मेरा यूनियन, फिर बी इंटरसेक्शन नॉट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब पहले वाले में करते हैं, तीनों इंटरसेक्शन हो रहे हैं तो कैसे भी इंटरसेक्ट करा सकते हैं। ए का अपने आप से नॉट से इंटरसेक्ट कराना क्या मिलता है मुझे, तो मैं पता होना चाहिए। ये मुझे मिलती है फॉल्स हमेशा। कितनी मिल जाएगी ये स्टेटमेंट, मुझे मिल जाएगी फॉल्स के बराबर। और अगर फॉल्स को किसी भी चीज़ से इंटरसेक्ट करा दोगे, जैसे बी से कराओगे बाद में, तो अगेन तुम्हें हमेशा फॉल्स मिलेगी। तो ये तो आ गई फॉल्स, फिर फॉल्स यूनियन। अब ये क्या दे रखा है देखो, बी इंटरसेक्शन नॉट ए इंटरसेक्शन बी। अगेन बी को अपने आप से इंटरसेक्ट करा दोगे, मेरे को हमेशा मिल जाएगा फॉल्स। ठीक है, फॉल्स को किसी के साथ भी इंटरसेक्ट करा दोगे, मुझे मिल जाएगा फॉल्स। तो फॉल्स यूनियन फॉल्स, यानी कि ये स्टेटमेंट तो एक फैलेसी आ रही है मेरी, पहला ऑप्शन। तो ए इज़ रॉन्ग, तो हमें बी को ट्राई करना पड़ेगा। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है यार मुझे, बी दे रखा है मेरे को और एंड और, दोनों और है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ए और बी, फिर इंटरसेक्शन नॉट ए और बी। ठीक है, तो ये हमें इससे कंपेयर करना है। ठीक है, अगर बराबर हुआ तो ठीक है, तो सॉल्व करते हैं यार इसको। ये मेरे को कितना मिलेगा यार, अगेन मैं कर सकता हूँ, ए को सबसे पहले पिक करो, तो ए इंटरसेक्शन नॉट ए यूनियन बी, फिर कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से यार। एक ना मैंने गलती कर दी यार यहाँ पे, ये देखो कि जब मैं बी को यहाँ जा रहा था तो मैंने इसको नॉट बी समझा, इन दोनों का मैंने इंटरसेक्शन फॉल्स ले लिया, बट दिस इज़ रॉन्ग, दिस वॉज ओनली बी। ठीक है, दिस थिंग वॉज ओनली बी के बराबर। तो अगर मैं करूँ बी को अपने आप से इंटरसेक्शन, तो सिर्फ बी मिल जाएगा मेरे को। तो दिस इज बी इंटरसेक्शन नॉट ए। अब इसका हमें यूनियन करना था फॉल्स के साथ, तो देखो ये गलत है। यहाँ से इस चीज़ को हम देखते हैं, कहीं ए ऑप्शन ही सर करेक्ट हो जाए मेरा। तो इसको यूनियन कर दो फॉल्स के साथ, तो इसको कलेक्टिवली कैसे करूँ यार, इट इज़ रिटन एज फॉल्स यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन फॉल्स कितना। अच्छा एनीवेज अगर मैं फॉल्स का किसी के साथ भी यूनियन करता हूँ तो मुझे द एक्सप्रेशन इटसेल्फ मिल जाता है। तो मेरा एक्सप्रेशन कितना आ गया यार, फॉल्स को किसी के साथ भी अगर मैं कर देता हूँ यूनियन, तो वो चीज़ खुद मिल जाती है, यानी कि नॉट ए इंटरसेक्शन बी, बट वॉट आई वॉन्टेड वॉज ए इंटरसेक्शन बी। तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग। चेक करते हैं अपना सेकेंड ऑप्शन। तो फिर दूसरे ऑप्शन में हम यहाँ पे थे कि ए इंटरसेक्शन यस, मैंने सबसे पहले ए को इनके साथ कराया, फिर बी को। तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट ले लो, यहाँ आ जाएगा यूनियन, फिर आ जाएगा मेरा बी इंटरसेक्शन नॉट ए यूनियन बी। ठीक है, बेसिक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज लगा रहा हूँ यार मैं, बेसिक होते हैं बिल्कुल। मुझे बताओ ए को अगेन खुद के साथ इंटरसेक्ट करा दोगे, मुझे फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, बट यहाँ ये देखो ये अलग चीज़ दे रखी है, एक्सप्रेशन अलग है, तो इसको ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट, ए इंटरसेक्शन नॉट ए, फिर ब्रैकेट में यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए को नॉट ए के साथ इंटरसेक्ट कराते हो तो मुझे क्या मिलता है, फॉल्स। फॉल्स को किसी के साथ यूनियन करते हो तो बेसिकली फिर से लिख देता हूँ, फॉल्स यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इट विल गिव मी ए इंटरसेक्शन बी। तो अभी के लिए सिर्फ मैं ये सॉल्व कर रहा था। अब इसकी बात करते हैं एक बार इधर। दिस इज व्हाट, बी इंटरसेक्शन नॉट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। बी को खुद के साथ इंटरसेक्ट करा दो, आंसर मिल जाएगा बी। तो इट इज़ बी यूनियन बी इंटरसेक्शन नॉट ए। अगेन क्या मुझे सेम चीज़ नहीं मिल रही, नहीं, यहाँ पहले यूनियन था वो रिवर्स हो चुकी है, मतलब ये चीज़। अब मुझे क्या करना है, ये जो चीज़ मिली है इसको कराना है इसके साथ इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं यूनियन, मैंने अभी ये वाली चीज़ ली है। तो फिर से एक बार देखते हैं, मेरा सबसे पहली टर्म ये आ गई, फिर अगली टर्म आ गई, ये दोनों चीज़ें आ गई थी मेरी। तो इट इज़ बी यूनियन कितना, बी इंटरसेक्शन नॉट ए। तो ये सारी चीज़ें दे रखी है मेरे को, ये आपस में सारी चीज़ें क्या हो रही है, मेरी यूनियन हो रही है। तो क्या ये ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है? अगर ये स्टेटमेंट मैं प्रूफ कर दूं कि या तो फॉल्स के बराबर है या फिर यही है, तो मैं प्रूफ कर सकता हूँ क्या? बट इसमें हम कैसे सॉल्व करें, कुछ ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी हमें। एक बार ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, क्योंकि कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं आ पा रहा है ना। जब तक कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं आता तो ट्रुथ टेबल बनाना बेटर रहता है। ठीक है, तो देखते हैं ट्रुथ टेबल के बारे में। तो सबसे पहले ए है, बी है, मान लो ए है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो बी हो गया टी एफ टी टी, मतलब टी एफ टी एफ। ठीक है, फिर यहाँ से मेरा नॉट ए कितना आ जाएगा, एफ एफ टी टी। राइट, मुझे सबसे पहले निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं पता होना चाहिए ये होता है टी एफ एफ एफ। ठीक है, और फिर बी इंटरसेक्शन नॉट ए, इसको इसके साथ इंटरसेक्शन करा दोगे, बी इंटरसेक्शन नॉट ए, तो मुझे कितना मिल जाएगा, फॉल्स था, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब आपस में सबसे पहले इन दोनों की यूनियन कर दो,
ठीक है। यूनियन करने के बाद उसको इसके बी के साथ भी यूनियन कर दो, तो इन तीनों की यूनियन करनी है बेसिकली। अगर इन दोनों की करते हो तो मेरे को मिल जाता है ट्रू फॉल्स। और अगर इस चीज़ को मैं बी के साथ यूनियन करता हूँ तो आंसर कितना, ये तो सेम ही है, ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो मुझे एट द एंड क्या आंसर मिल जाएगा, तीनों को यूनियन करके बी मिल जाएगी, विच इज़ डेफिनेटली नॉट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो अब चेक करते हैं यार, अपना थर्ड ऑप्शन देखते हैं एक बार यहीं पे। तो थर्ड ऑप्शन में मुझे क्या दे रखा था यार, सी ऑप्शन जो मेरा है वो है एंड और। तो सबसे पहले एंड आएगा, तो ए एंड बी, फिर एंड यहाँ कहता है नॉट ए और बी। तो इसको कैसे सॉल्व करें, अगेन यार अब मैंने ट्रुथ टेबल तो बना ही लिया अपनी, तो ट्रुथ टेबल के साथ ही काम करते हैं, ज़्यादा सही रहता है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ए एंड बी दे रखा है मुझे, हाँ। फिर नॉट ए और बी वो नहीं दे रखा था, तो देखते हैं नॉट ए को और कर दो बी के साथ, मतलब इन दोनों को और कर दो, तो मुझे मिल जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू, राइट। अब फाइनली क्या करना है यार तुम्हें, एक तो ये एक्सप्रेशन है और दूसरा क्या है, ए एंड बी, इनका कर दो इंटरसेक्शन, बीच में इंटरसेक्शन है डेफिनेटली, ठीक है। तो फिर करते हैं यार इस चीज़ को सॉल्व। मेरे को ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, बिल्कुल ये दे रखा है, नॉट ए यूनियन बी भी आ गया, इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन करा दो, तो मेरे को क्या आंसर मिलेगा, देखो ट्रू, फिर मिल जाएगा फॉल्स, फिर मिल जाएगा कितना, इंटरसेक्शन करा रहा हूँ फॉल्स। तो टी एफ एफ एफ, मुझे बताओ यार ये टी एफ 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 क्या ए इंटरसेक्शन बी नहीं होता, यही तो होता था ये चीज़, ये तो यही होता था। तो ये एट द एंड कितना आ गया मेरा, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब मेरा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइस अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। द लॉजिकल स्टेटमेंट नॉट ऑफ नॉट पी और क्यू और पी एंड आर एंड नॉट क्यू और आर। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इस नॉट को इसके अंदर ले जाते हैं, तो मेरे पास कितना बचेगा यहाँ से, कि आ जाएगा पी इंटरसेक्शन नॉट क्यू आ जाएगा यहाँ से। फिर यूनियन कितना आ गया मेरा यहाँ से, मैं इसको यार यूनियन और इंटरसेक्शन ले रहा हूँ क्योंकि यही मेरी आदत है। यहाँ लिख सकता हूँ पी इंटरसेक्शन आर, और यहाँ कितना इंटरसेक्शन नॉट क्यू इंटरसेक्शन आर, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम इन दोनों को उठाने की कोशिश करते हैं कि दोनों में, क्योंकि मेरा पी है, ठीक है, दोनों में ही मेरा पी है। मेरे को बताओ क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर। अब तुम बोलोगे यार ये चीज़ मैंने कैसे लिखी, मुझे बताओ। अगर मैं इसको पी इंटरसेक्शन, एक्चुअली इट इज़ नॉट यूनियन, आई एम सॉरी, तो इट इज़ पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर, मतलब नॉट क्यू यूनियन आर। मैं सिर्फ इस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इसको तुम फर्दर ओपन करोगे तो बेसिकली मुझे क्या मिल जाएगा, पी इंटरसेक्शन नॉट क्यू, फिर क्या मिल जाएगा यूनियन में पी इंटरसेक्शन आर, और यहाँ पे यही तो चीज़ है, तो मैंने इसको खोल दिया यहाँ पे। फिर आगे की टर्म क्या आ गई यार, आगे की टर्म को एज इट इज लिखो इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। अब कमाल की बात क्या है यार, पी इंटरसेक्शन ये चीज़, इंटरसेक्शन ये सेम चीज़, अगर मैं एक बार के लिए मान लूँ अपना नॉट क्यू इंटरसेक्शन आर को ए के बराबर, तो ये जो स्टेटमेंट है मेरी क्या है, पी इंटरसेक्शन ए, तो बेसिकली एक बार लिख लेते हैं, ज़्यादा दो बार लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यार मुझे बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये है मेरा कितना यार, नॉट क्यू यूनियन आर, फिर इंटरसेक्शन एक बार के लिए सिर्फ इसको देखो, पी को साइड में रखो, फिर नॉट क्यू इंटरसेक्शन आर। मुझे बताओ कभी भी मेरे पास दो चीज़ें दे रखी है, सबसे पहले उनका इंटरसेक्शन कर रहा हूँ और फिर उसका इंटरसेक्शन ले रहा हूँ उनके यूनियन के साथ, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा एट दी एंड। क्या इसका मैं कुछ सॉल्व कर सकता हूँ, कोई छोटे तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, इसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या है मेरा नॉट क्यू यूनियन आर, फिर इंटरसेक्शन नॉट क्यू इंटरसेक्शन आर। ये मेरे को एट दी एंड आंसर तो यही दे देगा, नॉट क्यू इंटरसेक्शन आर। तुम बोलोगे ऐसा कैसे, मुझे मान लो कि दो सेट्स दे रखे हैं ना, कभी ए और बी, दोनों का यूनियन क्या होता है पूरा, दोनों का इंटरसेक्शन होता है ये, उनका भी इंटरसेक्शन, इसका इस पार्ट का इंटरसेक्शन और इस फुल का इंटरसेक्शन, तो यही होगा ना, तो आंसर यही मिलेगा। बट कोई बात नहीं, एक बार इसको सॉल्व करके देखते कि ये हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो इसको अगर मैं करा दूँ इंटरसेक्ट किसके साथ यार, अपने नॉट क्यू यूनियन आर के साथ, इसी को, इस चीज़ को, तो क्या आंसर मिलेगा, यहाँ लिख सकता हूँ नॉट क्यू इंटरसेक्शन कितना, नॉट क्यू इंटरसेक्शन आर, फिर बाद में ओवरऑल कितना हो जाएगा मेरा, यूनियन में आर इंटरसेक्शन नॉट क्यू इंटरसेक्शन आर, डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, तो इन तीनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो इनको काटो, ये एक बारी में यही सीखें। यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, आर को और आर को एक ही लिख सकते हैं, तो कितना आ गया एट दी एंड, देख सकते हो तुम, नॉट क्यू इंटरसेक्शन आर, ये दो बार लिखा है ना, एक ही बात होती है, तो ये भी दो बार लिखा है। यूनियन कितना है मेरा, यहाँ से है आर इंटरसेक्शन नॉट क्यू, सेम चीज़ें नहीं है दोनों, या फिर मैं लिख सकता हूँ आर इंटरसेक्शन नॉट क्यू, तो आंसर यही मिला, मैं कह ही रहा था। तो इसको लिख सकते हैं, इस पूरी चीज़ को कितना यार, पी इंटरसेक्शन, यहाँ लिख सकते हैं आर इंटरसेक्शन नॉट क्यू। अब क्या ऐसा कुछ दे रखा है यार मेरे को ऑप्शन, चेक करते हैं, पी इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन नॉट क्यू, पहले ही ऑप्शन है ना, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब सॉल्व करते हैं यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। फॉर एनी टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू द नेगेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, तो इनमें से कौन सा सही है, तो इसका नेगेशन करना है मेरे को। चलो देखते हैं यार, इसको नेगेट करके देखते हैं। मुझे बेसिकली क्या दे रखा है यार, नेगेशन ऑफ ये होल पी यूनियन नॉट पी और क्यू, ठीक है। तो इसको कभी भी तुम्हें पता हो, अगर मैं लिखता हूँ नेगेशन ऑफ ए यूनियन बी,
या कुछ भी यही चीज़ थी ना, इसको मैं ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ अभी के लिए, तो इट इज़ इक्वल टू नेगेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ बी। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा बराबर नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है, इस चीज़ को इकट्ठा रखते हैं एक बारी के लिए। फिर ये किसके बराबर हो गया मेरा, नेगेशन पी, अंदर देखो अंदर क्या होता है हमारा, नेगेशन ऑफ नेगेशन वापस हमारा पॉजिटिव हो गया, पी हो गया, फिर यूनियन नॉट क्यू। ठीक है, मुझे बताओ इसको क्या फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, खोल के देख लेते हैं इस चीज़ को। तो ये कितना हो जाएगा यार, सबसे पहले यहाँ ले जाते हैं हमारा नॉट पी इंटरसेक्शन नॉट पी। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा मेरा यूनियन, क्योंकि नॉट तो इसके साथ ही ले रहा हूँ मैं, यूनियन नॉट पी कितना आ जाएगा मेरा इंटरसेक्शन नॉट क्यू। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे पहले दोनों के साथ इंटरसेक्शन हो रही है। ठीक है, अगर मैं कभी भी नॉट को अपने उसके साथ इंटरसेक्ट कराता हूँ मुझे फॉल्स मिलता है, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, फॉल्स, फॉल्स यूनियन नॉट पी इंटरसेक्शन नॉट क्यू। ठीक है, फॉल्स का किसी के साथ भी यूनियन ले लो, हमें वही सेम चीज मिल जाती है, यानी कि आंसर है नॉट पी इंटरसेक्शन नॉट क्यू। ऐसा ऑप्शन दे रखा है यार मेरे को कहीं भी, ये रहा, सी इज द करेक्ट आंसर। इट इज ऑल्सो इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू। ठीक है, ये भी कर सकते हो तुम इसको, ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा पर। तो सॉल्व करते हैं यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। इफ पी देन क्यू यूनियन आर, ये वो है इफ पी देन क्यू वाली चीज, इट इज फॉल्स। तो मुझे क्या दे रखा है यार, यहाँ पे पहली स्टेटमेंट दे रखी है कि इफ पी देन क्यू यूनियन आर्स इज इक्वल टू फॉल्स। फिर मुझसे पूछा है द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं यार ये वाले। सबसे पहले क्या करो, तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि इफ पी देन क्यू इज इक्विवेलेंट टू हमारा नॉट पी, हमारा कितना, नॉट पी का यूनियन क्यू के साथ। तो यहाँ कर दो यार नॉट पी यूनियन क्यू यूनियन आर, ये चीज़ मुझे दे रखी है हमेशा फॉल्स के बराबर। तो हम क्या क्या वैल्यूज पुट करें कि हमेशा मेरा आंसर फॉल्स आ जाए। तो पहले ऑप्शन को पुट करके देखते हैं यार, अपना ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में मुझे दे रखा है कि पी है मेरा कितना, फॉल्स है, और मेरा क्यू दे रखा है ट्रू, और आर दे रखा है मेरा कितना यार, आर भी दे रखा है ट्रू। तो तीनों को पुट करके देखते हैं आंसर कितना आएगा। अगर पी फॉल्स है तो नॉट पी हो जाएगा ट्रू, तो यहाँ लिख देते हैं ट्रू यूनियन ट्रू यूनियन ट्रू, ये तो ट्रू मिल गया, तो ए ऑप्शन हो गया मेरा रॉन्ग। फिर बी ऑप्शन को ट्राई करते हैं यार, अपने बी ऑप्शन में देखते हैं क्या आंसर आएगा। बी दे रखा है ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो नॉट पी कितना हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, फिर क्यू तो मेरा है फॉल्स यूनियन फॉल्स, तो आंसर इज फॉल्स। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। एक बारी के लिए यार 3 और 4 भी चेक कर लेते हैं, कहीं गलती कर दियो। थर्ड ऑप्शन में अगर देखते हैं, पी अगर मेरा ट्रू है तो नॉट पी फॉल्स हो गया, क्यू क्या है मेरा ट्रू, और फिर आर है फॉल्स। एनीवेज किसी का भी यूनियन अगर मैं ट्रू के साथ कर दूं एट द एंड ट्रू मिल जाएगा, तो गलत हो गया। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रू आ गया मेरा। अगर पी मेरा फॉल्स है तो नॉट पी है ट्रू यूनियन फॉल्स इट इज इक्वल टू ट्रू विच इज रॉन्ग, जिसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। तो अब सॉल्व करते हैं यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23। कंसिडर द स्टेटमेंट पी ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 41 इज प्राइम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज ट्रू। यार ये सेम क्वेश्चन आई गेस मैं सेट्स या फिर फंक्शंस में कर चुका हूँ, जो कि बहुत मरा हुआ क्वेश्चन है। ये लिटरली 5th और 6th क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है सच्ची में। और ठीक है, करके देखते हैं ना, बोथ P3 P5। तो सबसे पहले P3 और P5 निकालते हैं। मेरा P3 किसके बराबर होगा, n की जगह 3 डाल दो, तो 9 माइनस 3 6 प्लस 41 कितना हो गया 47। येस इट इज प्राइम। फिर अपना P5 निकाल के देखते हैं। P5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, 25 माइनस 5 प्लस 41 इज इक्वल टू 61, इट इज ऑल्सो प्राइम। तो दोनों प्राइम है मेरे, तो बोथ P3 एंड P5 आर ट्रू। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना फट्टू क्वेश्चन था, है ना। सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24। कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स। P मेरे को दे रखा है 5 इज अ प्राइम नंबर, हाँ ट्रू है P, तो आगे लिख भी देते हैं एक बार। फिर Q 7 इज अ फैक्टर ऑफ 192, करके देखते हैं यार। 192 7 7 2 जा 14, यहाँ बचा 52। डेफिनेटली गलत है यार, ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, सही कर रहा हूँ ना मैं, हाँ ठीक है, नहीं 42 आएगा ना, ये 52 यहाँ 52 है, कन्फ्यूजन क्यों हो रही है। फिर देखा दे रखा है आर स्टेटमेंट है एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज 35, तो ये भी है मेरा ट्रू। तो मुझसे पूछा है देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये तो काफ़ी सिंपल नहीं यार इवैल्यूएट करना, बट तुम्हें सारी चीज़ें लेके रखनी है, तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो ए ऑप्शन दे रखा है नॉट पी, मेरा नॉट पी भी साथ साथ लिख देता हूँ यार। मेरा जो नॉट पी होगा वो होगा फॉल्स के बराबर, मेरा जो नॉट क्यू होगा वो होगा ट्रू के बराबर, और जो मेरा नॉट आर होगा वो भी होगा फॉल्स के बराबर। तो पहला ऑप्शन में दे रखा है नॉट पी यानी कि फॉल्स, फिर दे रखा है यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर, तो क्यू इंटरसेक्शन आर मेरा क्या है, फॉल्स इंटरसेक्शन ट्रू। फॉल्स को इंटरसेक्ट करोगे किसी के साथ भी तो मुझे आंसर मिलेगा फॉल्स, तो दिस इज फॉल्स यूनियन फॉल्स यानी कि फॉल्स। मुझसे पूछा था ट्रूथ वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। अब ट्राई करते हैं अपना सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है यार मुझे, P यूनियन Q, तो P यूनियन Q कितना होगा, ट्रू यूनियन फॉल्स, डायरेक्टली कर रहा हूँ, ट्रू आ गया। फिर इंटरसेक्शन नॉट R, अब नॉट R कितना है, फॉल्स, तो ये भी इंटरसेक्शन कराओगे आंसर मिल गया फॉल्स, गलत हो गया ये ऑप्शन भी। तो अपना सी ऑप्शन को ट्राई करते हैं। सी दे रखा है यार नॉट पी कितना है अगेन यार मेरा ट्रू, तो नॉट पी ट्रू है ना मेरा, हाँ डेफिनेटली ये ट्रू है मेरा। तो नॉट पी फॉल्स है, ट्रू नहीं है, तो दिस इज फॉल्स इंटरसेक्शन
अब तुम्हें ना अगली चीज चेक ही नहीं करनी, तुम्हें अगली चीज चेक ही नहीं करनी। ऐसा क्यों यार, मुझे बताओ यार एक बात। कभी भी कोई भी मेरी चीज मुझे एक्चुअली ना पहला हाँ ये चेक ही नहीं करना था, ये वाली जो चीज है, और मेरे को ये भी चेक नहीं करनी थी बी स्टेटमेंट जल्दी से, क्योंकि मेरे को नॉट आर दे रखा है फॉल्स। फॉल्स का किसी के साथ भी यूनियन करते हो अच्छा सेम चीज मिलती है। एनीवेज जो सी ऑप्शन है उसमें क्या है, अगर मेरा नॉट पी फॉल्स है, फॉल्स को इंटरसेक्शन करो किसी भी चीज के साथ तो तुम्हें आंसर फॉल्स मिलेगा, तो सी भी गलत हो गया। अब डी ऑप्शन को देखते हैं। अब सिमिलर चीज डी मेरा क्या है यार, पी मुझे दे रखा है ट्रू, और अगर ट्रू है, ट्रू का किसी के साथ भी यूनियन करोगे तो आंसर ट्रू मिलेगा हमेशा, तो इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। तो अब सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन इज अ टोटोलॉजी। यार ये टोटोलॉजी क्या होता है, बेसिकली जो भी ट्रू रिजल्ट देता है मेरे को एंड में। तो मेरे को एकदम से दिख गया यार कि जो मेरा डी एक्सप्रेशन है ये एक टोटोलॉजी है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब यार ये कैसे हुआ कि मेरे को एक सेकंड में कैसे दिख गया, मतलब इनमें तो मेरे को बनाने की ज़रूरत पड़ती क्या, अपना ट्रुथ टेबल, राइट, उससे भी बड़े आराम से हो जाता, मतलब टाइम लगता, पर कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है वो कि तुमने पी लिखा, क्यू लिखा, पी लिखा, नॉट क्यू लिखा, सबको सॉल्व किया। बट यार तुम एक बार लास्ट एक्सप्रेशन को देखो ज़रा, मुझे दे रखा है पी यूनियन क्यू यूनियन पी यूनियन नॉट क्यू। अगर सारे यूनियन है तो मैं इसको किसी भी ऑर्डर में लगा सकता हूँ। अब कमाल की बात क्या है यार, एक चीज़ ये देखो, अगर मैं कभी भी कहता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, मतलब अलग से, तो भी इनको मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ, मतलब किसी भी ऑर्डर में। तो मुझे बताओ, मेरे पास है क्यू, मेरे पास है नॉट क्यू, इन दोनों का यूनियन कितना होता है। किसी भी का अपने साथ अगर कोई भी स्टेटमेंट हो उसको यूनियन करा दो अपने नेगेशन से, तो मुझे हमेशा आंसर ट्रू मिलेगा। और फिर मुझे बताओ, अगर मेरा ये चीज़ क्या थी यार, ये पी है बेसिकली, यहाँ मुझे दे रखा था पी यूनियन पी, मैं इसको इस ऑर्डर में लिख सकता हूँ, यूनियन क्यू यूनियन नॉट क्यू, ये तो मिला के हो गया ट्रू, ये मिला के हो गया पी, पी यूनियन ट्रू, मेरे को क्या मिल गया ट्रू। ठीक है, तो आंसर है मेरा डी, डी इज़ अ टोटोलॉजी। उससे पहले यार क्वेश्चन नंबर 25 में एक और बात यार, कभी भी अगर ऐसा ऑप्शन दे रखा हो ना तो जल्दी से सॉल्व करना मत शुरू करना, एक बार सारे ऑप्शन को देखना। किसी भी सारे ऑप्शन में अगर सारे इंटरसेक्शन दे रखे हैं तो उसको देखो जल्दी से, या सारे यूनियन दे रखे हैं तो उसको भी सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26। द नेगेशन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन नॉट एस यूनियन नॉट आर इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू, और अगेन यार मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि मैं इस और को बोल रहा हूँ यूनियन, और मैं एंड को बोल रहा हूँ यार कितना इंटरसेक्शन, एक ही बात है, सेट्स वेट्स और ये सारी चीज़ें सेम होती है, आंसर एक ही जैसा होता है। तो इसको इसका नेगेशन लेना है पूरे का, तो मेरे को लेना है नेगेशन ऑफ नेगेशन एस यूनियन नेगेशन आर इंटरसेक्शन एस। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बेसिकली मुझे दे रखा है नेगेशन ऑफ ए यूनियन बी, तो ये इसके बराबर होता है यार, ये चीज़ होती है नेगेशन ए इंटरसेक्शन नेगेशन बी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन एक्स, मतलब एस इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा यार मेरा, नेगेशन ऑफ नेगेशन आर इंटरसेक्शन एस। तो ये तो मेरा हो गया सिर्फ एस के बराबर, और ये किसके बराबर, इसको अगेन फर्दर खोल दो तो ये हो जाएगा आर यूनियन नेगेशन एस। अब यार एक चीज़ मेरे को ये बताओ, मुझे दे रखा है कितना यार, एस इंटरसेक्शन कितना एस, फिर इंटरसेक्शन आर दे रखा है बेसिकली, तो क्या मैं इसको अलग ऑर्डर में लिख सकता हूँ इस चीज़ को पूरी को, देख करके देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये दे रखा है सिर्फ, तो इसको फर्दर एक्सपैंड करते हैं, ये आ जाएगा एस इंटरसेक्शन आर, फिर कितना आ जाएगा बीच में यूनियन एस इंटरसेक्शन नॉट एस। अब ये हमेशा मुझे फॉल्स देता है, और फॉल्स को किसी के साथ भी यूनियन करा दो तो मेरे को जो आंसर मिलता है दैट इज आंसर इटसेल्फ, मतलब यही चीज़ हो जाती है। तो आंसर कितना आ गया फाइनली, आर इंटरसेक्शन एस, ऐसा ऑप्शन दे रखा है बिल्कुल, डी इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इफ क्यू इज फॉल्स, तो ठीक है लिख देते हैं, क्यू मेरे को दे रखा है फॉल्स, एंड पी इंटरसेक्शन क्यू, इफ पी इंटरसेक्शन क्यू देन आर, ये स्टेटमेंट है, ये मुझे दे रखी है ट्रू। तो मुझसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ टोटोलॉजी देन। तो पहले तो यार कंडीशन निकालते हैं पी क्यू आर में अपनी, क्यू दे रखा है फॉल्स, तो इसको डायरेक्टली यहीं से सॉल्व करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो पी इंटरसेक्शन फॉल्स यहीं से कर लो, इफ पी इंटरसेक्शन फॉल्स देन आर, मुझे बताओ फॉल्स का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करते हो आंसर मिलता है फॉल्स, तो ये सिर्फ हो गया फॉल्स इफ पी इफ फॉल्स देन आर। ठीक है, तो फर्दर ये क्या आंसर आएगा मेरे को ये बताओ, कभी भी मुझे दे रखा हो पी इफ पी देन क्यू, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्विवेलेंट टू नॉट पी यूनियन क्यू। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, इसमें मेरे को दे रखा है कितना, फॉल्स इफ फॉल्स देन आर, तो ये किसके बराबर हो गया, नेगेशन ऑफ फॉल्स यूनियन आर। अब नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है, हमेशा ट्रू, तो ये आ गया ट्रू यूनियन आर। तो मुझे बताओ यार इसके साथ अगर मैं करता हूँ ये चीज़ अपनी, कितनी आंसर आ रहा है ट्रू यूनियन आर, यूनियन ट्रू के साथ करोगे आंसर हमेशा मिल जाएगा मेरे को ट्रू के बराबर। तो मुझे बस क्या दे रखा है यार, अच्छा ये तो दे ही रखा है दिस इज ट्रू, वो ये तो पहले से दे रखा था, तो मेरी तो रैंडम वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब देखो मैंने किया ही क्या है, ये इंटरसेक्शन क्यू दे रखा था, क्यू दे रखा था फॉल्स, फॉल्स का इंटरसेक्शन कराओ किसी के साथ तो फॉल्स मिलेगा, कि इफ़ फॉल्स, अच्छा ये डबल दे रखा है, ये देखो मैंने मिस कर दिया, मैं इसको सिर्फ एक यूनि डायरेक्शनल समझा, ये बाई डायरेक्शनल है, ये है इफ़ एंड ओनली इफ़,
तो ठीक है यार, उसका क्या मतलब होता है बेसिकली मेरा, अगर मैं लिखता हूँ कभी भी यार P इंटरसेक्शन Q, ये मुझे दे रखा है इफ़ एंड ओनली इफ़ ये R, तो पहले तो हाँ इसको सॉल्व कर देते, ये मुझे फॉल्स मिल गया था, तो फॉल्स और दोनों डायरेक्शन में है R, तो दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू इफ फॉल्स देन R इंटरसेक्शन इफ R देन फॉल्स। ठीक है, अब इसकी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट मुझे दे रखी है कितनी, ट्रू। तो एक बार के लिए सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हमने ये निकाला, ये कितना आ रहा था, ये तो हम निकाल चुके हैं, जो कि ट्रू आ रहा था। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्विवेलेंट टू ट्रू इंटरसेक्शन इफ आर देन फॉल्स। ये मुझे दे रखा है ट्रू। मुझे बताओ किसी भी चीज़ का ट्रू के साथ इंटरसेक्शन करते हो तो मेरे को सेम चीज़ वापस से मिल जाती है। ठीक है, सेम चीज़ वापस से यूनियन लेते हो तो ट्रू मिलता है। तो दिस इज इफ आर देन फॉल्स इट इज इक्वल टू ट्रू। तो ये कितना हो जाएगा यार, ये मेरा है किसके बराबर यार, नॉट आर फिर यूनियन फॉल्स, ये मेरा है ट्रू के बराबर। मुझे बताओ किसी भी चीज़ के साथ अगर मैं यूनियन लेता हूँ फॉल्स का तो मुझे वही चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ से क्या मिल गया मेरे को, नॉट आर इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अगर नॉट आर मेरा ट्रू है तो इसका मतलब कितना आ गया, मेरा आर आ गया फॉल्स। तो मेरा आर है फॉल्स, मेरा क्यू है फॉल्स, मेरा पी मुझे नहीं पता, पी तो कुछ भी रखो, आंसर मेरा यही आएगा। तो देखते हैं इनमें से कौन सी एक टोटोलॉजी यानी कि हमेशा ट्रू है। मुझे बताओ यार, पहले सबसे पहले अपने छोटे ऑप्शंस को देखते हैं एक बार। मुझे दे रखा है पी यूनियन आर, तो P यूनियन कितना फॉल्स, किसी को यूनियन कर दो फॉल्स के साथ तो मुझे आंसर मिल जाएगा P। तो ये ऑप्शन तो P है। क्या ये टोटोलॉजी है, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ, P इंटरसेक्शन फॉल्स, किसी का भी इंटरसेक्शन कर दो फॉल्स के साथ तो मुझे फॉल्स मिल जाता है, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। अब देखते हैं अपने इन दोनों ऑप्शन को। तो अपना जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले मुझे दे रखा है कितना, P यूनियन फॉल्स इफ P देन दिस, फिर P इंटरसेक्शन फॉल्स। तो ये फर्दर यार मुझे क्या आंसर देगा, देखो एक बार, यूनियन कर दो फॉल्स के साथ तो मुझे आंसर मिल जाएगा कितना, P इंटरसेक्शन कर दो मुझे मिल जाएगा फॉल्स। तो इसका अगर एक बार सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा नॉट P यूनियन फॉल्स। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगेन नॉट P के बराबर। मुझे नहीं पता नॉट P क्या होता है, तो मेरा बी ऑप्शन सही है क्योंकि ये सारे गलत हैं। बट एक बारी के लिए अपने बी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, कहीं हमने कोई गलती ना की हो। तो बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, P इंटरसेक्शन R। तो एक बारी के लिए कर लेते हैं P इंटरसेक्शन फॉल्स, क्वेश्चन को ढंग से कर लेते हैं। इफ़ P देन दिस, तो ये है कितना, P इतना यूनियन फॉल्स। ठीक है, तो ये P इंटरसेक्शन फॉल्स कितना होता है, फॉल्स मतलब P को इंटरसेक्ट कर दो फॉल्स के साथ तो आ गया फॉल्स, कि इफ़ फॉल्स देन कितना, ये चीज़ है सिर्फ P। तो इसको सॉल्व करते ही कितना आ जाएगा यार, देखो नॉट फॉल्स यूनियन P, नॉट फॉल्स कितना होता है मेरा यार, नॉट फॉल्स होता है ट्रू, तो ट्रू यूनियन P, किसी भी चीज़ को ट्रू के साथ यूनियन करा दो तो ट्रू मिल जाता है। तो इसका मतलब हाँ, B इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। यार ये तो जिसके पास आ गया होगा उसके मजे आ गए होंगे। कभी भी ये फट्टू से क्वेश्चन आते हैं ना, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं होती तुम्हें। तो मुझे दे रखा है इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल देन देयर स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल। तो इसमें क्या होता है, अगर मेरे पास दे रखा है इफ P देन Q, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है इफ नॉट Q देन नॉट P। ठीक है, तो मुझे दे रखा है सबसे पहले P क्या है, P स्टेटमेंट है मेरी, इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, तो नॉट P क्या हो जाएगी, टू नंबर्स आर इक्वल। मेरे Q क्या है, देन देयर स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल, तो मेरा नॉट Q हो जाएगा देयर स्क्वायर्स आर इक्वल। तो मैं बोलूंगा इफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर आर इक्वल, तो ये गलत हो गया। इफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर आर इक्वल देन द नंबर्स आर नॉट, नहीं नॉट इक्वल गलत है, स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स आर इक्वल, तो सी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो और तुम क्या कह रहा हूँ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव तुम्हें आना चाहिए, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 29। द बुलियन एक्सप्रेशन P इंटरसेक्शन Q यूनियन P यूनियन नॉट Q, फिर दे रखा है इंटरसेक्शन नॉट P इंटरसेक्शन कितना, नॉट Q, इट इज़ इक्विवेलेंट टू। तो कैसे किया जाए इसको सॉल्व, एक बार पूरा लिख लेते हैं वापस से। मुझे दे रखा है P इंटरसेक्शन Q, दो ही सेट्स दे रखे हैं, मतलब दो ही वैल्यूज़ दे रखे हैं, ट्रुथ वैल्यूज़। फिर कितना है मेरा P यूनियन नॉट Q, और लास्ट में दे रखा है इंटरसेक्शन में कितना, नॉट P इंटरसेक्शन नॉट Q। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो एक तो इसमें हम नॉट को बाहर निकाल सकते थे वैसे तो, बट क्या ही एडवांटेज मिल पाता उससे हमें। नॉट P इसका इंटरसेक्शन इसके साथ करा दो, या सबसे पहले इसका इसके साथ यूनियन करा दो। पहले ये देखते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सिर्फ इन दोनों स्टेटमेंट्स को, फिर बाकी बाद में देखेंगे। तो ये कितना आ गया, P यूनियन नॉट Q। ठीक है, फिर बाद में कितना यार मेरा इंटरसेक्शन Q यूनियन, फिर यहाँ आ गया P यूनियन नॉट Q। ठीक है, तो ये फर्दर कितना हो गया, ये तो यूनियन है तो इकट्ठा ले लो इसको, एक ही बात है। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे यार, P यूनियन नॉट Q एक साथ ले सकता हूँ। इंटरसेक्शन में Q यूनियन P यूनियन नॉट Q। कमाल की बात क्या है, Q यूनियन नॉट Q होता है ट्रू, ट्रू को यूनियन कराओ किसी के साथ तो मुझे मिल जाएगा ट्रू। तो ट्रू इंटरसेक्शन, ये तो सिर्फ आ गया P यूनियन नॉट Q। किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करा दोगे तो वही चीज़ वापस से मिल जाती है, यानी कि P यूनियन नॉट Q। तो इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, P यूनियन नॉट Q। ऐसा ऑप्शन दे रखा है, देखो P यूनियन नॉट Q, तो इसका मतलब D इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं अपने। द एक्सप्रेशन नॉट ऑफ नॉट पी इफ नॉट पी देन क्यू इट इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। यार बहुत, ये देखो ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं बच्चों को तो मज़े आ जाते हैं। 3 लाइन का क्वेश्चन होगा मैक्स टू मैक्स। कैसे सॉल्व करना है इसको? नॉट को बाहर लो। सबसे पहले इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पी यूनियन क्यू। तो ये किसके बराबर हो गया मेरा? नॉट पी इंटरसेक्शन नॉट क्यू। देखो 1 लाइन का क्वेश्चन है, मैं गलत बोल रहा, 3 लाइन का क्वेश्चन नहीं है, 1 लाइन का है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें कौन से फॉर्मूले लगे? हमारा गोल्डन फॉर्मूला, यानी कि कभी भी मैं कहता हूँ इफ़ पी देन क्यू इट इज़ इक्विवेलेंट टू नॉट पी यूनियन क्यू। तो अगर पहले से मेरा नॉट था तो वो चेंज होकर ये हो गया, इसका यूनियन करा मैंने, अंदर में नॉट को ले गया, आंसर आ गया। बहुत सिंपल। सॉल्व करते हैं यार अपना क्वेश्चन नंबर 31। इफ द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इफ पी देन नॉट क्यू यूनियन आर इज फॉल्स देन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ दीज आर रिस्पेक्टिवली। तो अगेन इस चीज़ को सॉल्व करते हैं अपना। मुझे क्या दे रखा है? इफ पी देन कितना? नॉट क्यू यूनियन आर। तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू व्हाट? नॉट पी यूनियन नॉट क्यू यूनियन आर। ये अब यूनियन को हम कैसे भी लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, मेरा स्टेटमेंट आ गया नॉट पी यूनियन नॉट क्यू यूनियन आर। अगेन सारे ऑप्शंस को पुट करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं, मुझे दे रखा है कि ये फॉल्स के बराबर है हमेशा, यहाँ ये भी लिख देते हैं इट इज ऑलवेज इक्वल टू फॉल्स। यार एक बात बताता हूँ तुम्हें मैं, अगर तुम्हारे तीनों दे रखे 3 चीजें है तुम्हारे पास और एट द एंड फॉल्स आ रहा आंसर, तो यू हैव टू मेक श्योर कि तीनों इंडिविजुअली फॉल्स हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक भी ट्रू आ गया, उसका अगर तुम यूनियन करा देते हो किसी भी चीज़ से, तो ट्रू आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर इसी लॉजिक से हम आगे बढ़े, पहला ऑप्शन दे रखा है ट्रू ट्रू फॉल्स, तो अगर पी ट्रू है तो क्यू नॉट पी हो गया फॉल्स, ये भी हो गया फॉल्स, बट ये आर तो फॉल्स है, मतलब हाँ तो ये करेक्ट हो गया। हाँ ठीक है। तो अगर ये ट्रू है, ये हो गया फॉल्स, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक बार के लिए बाकी भी चेक कर लेते हैं, इतनी जल्दी आंसर कैसे आ गया। तो देखते हैं, अगर मेरा पी क्या है? ट्रू है, तो नॉट पी, मतलब पी क्या है? फॉल्स है, तो नॉट पी हो गया ट्रू, तो ट्रू यूनियन तो हमेशा ट्रू आएगा। अगेन इसको देखते हैं, तो ये तो हो गया फॉल्स, बट अगर क्यू फॉल्स है तो नॉट क्यू कितना हो जाएगा? ट्रू, तो ये भी गलत हो गया। अगेन ये वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ट्रू है मेरा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे फॉल्स है, तो इसका मतलब बी हमारा ए क्या है? करेक्ट आंसर है। सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 32, जो कि है हमारा यार लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा समाप्त। द बूलियन एक्सप्रेशन नॉट ऑफ इफ पी देन नॉट क्यू इज इक्विवेलेंट टू। अगेन 1 या 2 लाइन का क्वेश्चन है, एक का ही होगा, वैसे पिछली बार मैंने 3 बोल दिया था, 1 निकला। कितना ज़्यादा सिंपल है, नॉट को बाहर रखो, ये हो जाएगा क्या है तुम्हारा? नॉट पी इंटरसेक्शन यूनियन नॉट क्यू। अब अपने इसको अंदर ले जाओ तो तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया? अगेन 1 लाइन का क्वेश्चन होगा, कितना? पी इंटरसेक्शन क्यू, ऐसा ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल सी इज़ द करेक्ट आंसर। मज़ा आ गया होगा यार जिसके भी मेंस में क्वेश्चन आया होगा। तो इसी के साथ यार हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग होता है समाप्त। तुमसे मिलते हैं यार अगले चैप्टर्स में। बाय बाय।